अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरी वॉइस क्लियर है? बताइएगा मुझे, वॉइस क्लियर है? ओके, चलिए मैं आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी। हमारी स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर हो गई है ना, उनको भी ओपन कर लें। बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? जी ठीक है। ओके, हो रही है शो। 1 मिनट। ठीक है। मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को। मैं देख रही थी मैं इनका स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, देन हम स्टार्ट कर लें, लेकिन अभी तो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं हैं। चलिए मैक्सिमम ठीक है, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। बाकी ड्यूरिंग सेशन डिस्टॉर्शन ना क्रिएट करिएगा, ठीक है? और अपने माइक्स जो है ना वो म्यूट रखिएगा ड्यूरिंग सेशन, ताकि किसी तरह की डिस्टॉर्शन ना हो। और स्मूथली हम जो है वो अपने सेशन को कंप्लीट कर लें, ठीक है? अच्छा, इसका आगाज़, इस सेशन का आगाज़ करने से पहले मैं आपके साथ एक आयत को डिस्कस करूँगी, बिकॉज़ ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम एज अ डॉक्टर या फिर एज अ स्टूडेंट या एज अ बिजनेसमैन या टीचर, हम अपनी कम्युनिटी में जब लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, झूठ का सहारा ले लेते हैं। और इवन डैट के हम अपने रिलेशनशिप्स में झूठ का सहारा ले लेते हैं। किस पर्सपेक्टिव से ले रहे होते हैं, ये डिफरेंट साइकोलॉजी है हर इंसान की ना, और उसी पर्सपेक्टिव के थ्रू वो इसको लेकर चल रहा होता है। लेकिन ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए, ये जो ज़िंदगियां तबाह करते हैं झूठ बोल के, और इसी तरह अपनी आखिरत भी इंसान ख़राब कर रहा होता है ना, क्योंकि जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना कर दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि इसमें तुम्हारे लिए नुकसान है, तो इंसान को हाईली अलर्टनेस हो जानी चाहिए वहाँ पे। और इसी तरह जो लोग डबल फेस्ड होते हैं, मुनाफिकीन जो होते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए। समटाइम ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ऐसे लोगों को दे चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद हमें एक अरसा गुजारने के बाद पता चलता है कि ये तो इंसान मेरे साथ झूठ के ऊपर मबनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और जब आपको उसका रियल फेस नज़र आता है, रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर कर रहे होते हो, जो कि नहीं करना चाहिए था। रियल फेस जब नज़र आता है तो आप के पास कुछ भी नहीं होता, और आप कहते हैं कि मतलब मैंने कहाँ अपना आप इन्वेस्ट कर दिया ना। तो ये चीज़ जो होती है, इससे कैसे बचा जाए, और कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई ये इंसान जो है ना, ये यहाँ पर झूठ का सहारा ले रहा है, या ये गलत यूज़ कर रहा है, मेरा टाइम को गलत यूज़ कर रहा है, मुझे गलत इन्वेस्ट कर रहा है, या फिर जो है ना ये मेरे साथ 2 नंबरी कर रहा है, ठीक है? तो बेहतर ये होता है कि एक सिस्टम में जाने से पहले, या पर्सनली आप किसी सिस्टम को चला रहे हैं, उसको झूठी बुनियादों पर चलाने की बजाय जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं ना, शरीयत में जो अहकामात हैं, उनको फॉलो करते हुए चलाया जाए। तो उसके पर्सपेक्टिव फिर अल्लाह आपको किस तरह से देता है, ये आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो काम अल्लाह ताला ने हमें मना फरमा दिया, हम उस पे चलते हुए अपनी
बुनियाद बनाएंगे ना तो हम कितनी जल्दी गिरेंगे ये हमें भी नहीं मालूम पड़ेगा, कि हम कहेंगे कि मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं और अचानक से सब कुछ कैसे मेरे ही हाथों ख़त्म हो गया। लेकिन जो इंसान सच्चाई पे और अल्लाह के अहकामात पर और जो रियलिटी है ना उस पे चलते हुए अपनी बुनियाद बनाएगा ना, उसको दुनिया की 1000 ताकतें तोड़ भी दें, गिरा भी दें, वो फिर से ताकत रखता है कि अपनी बुनियाद को पहले से ज़्यादा मजबूत तरीके से बनाए। ठीक है, और ऐसा इंसान अगर आपकी दुनिया में आ जाए या फिर आपके साथ उसका जो है वो मतलब उठना बैठना है, चलना फिरना है, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो आपका पार्टनर भी हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं ठीक हो रहा तो सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है ना, फिर उसके साथ जो है वो अपना कनेक्शन या फिर आपकी जो बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा, उसको थोड़ा गैप दे दें। यानी उसके साथ जो है वो आपका मिलना, उठना बैठना, उसको थोड़ा गैप दें। और यही चीज़ जो होती है, पेरेंट्स भी पेरेंटिंग में क्या करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। जब हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझ के कि ये छोटी हैं जबकि छोटी नहीं है, इग्नोर कर देते हैं ना, तो हमारा बच्चा जो होता है ना वो मुआशरे में फिर हम देखते हैं वो चोरियां करता है, डकैतियां करता है, बड़े बड़े जुर्म करता है जो कि नहीं करने चाहिए। वो सीखता कहाँ से है? इन बातों को जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं ना घरों में, यहाँ से सीखता है। अगर इंसान ने खुद भी झूठ बोला तो उसको खुद को भी वही सजा मिलनी चाहिए वो जो दूसरों के लिए रखता है। मैं कहती हूँ कि बदतरीन जुल्म है ये झूठ बोलना, और झूठ के साथ आप किसी की बुनियाद कभी भी बना नहीं सकते। और ऐसे इंसान को एंड पे ना कुछ मिलता नहीं है जो झूठ के साथ अपनी बुनियादों को बना के लेकर चल रहा होता है। अल्लाह ताला हर इंसान को उसका इनर जो हार्ट होता है ना उसको देखते हुए अता करता है। तो इस वजह से आज का सेशन भी हमारे रखने का जो पर्पस था ना वो मेनली यही था कि हम जहाँ भी रहें सच्चे रहें, पकीज़ा रहें, और जो भी बोलें ना अपनी ज़ुबान से वो हक हो और सच हो। तो इसी वजह से हमने जो है वो आज के सेशन को अरेंज किया इस टॉपिक को। तो इंशाल्लाह हम इसको लेकर चलते हैं। अल्लाह ताला ने ना इरशाद फरमाया है, ये सूरह अल-माइदा की ना आयत है, इसमें इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद। इसका क्या मतलब है? ए ईमान वालों अपने कौल, यानी कि उक़ूद अपने कौल, अहद जो है ना, बिल उक़ूद ये जो है ना अपने अहद ये पूरे करो। अहद पूरे करने से क्या मुराद है कि अब इंसान जो होता है अपनी लाइफ में जब इंसान गुजार रहा होता है अपनी ज़िंदगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमारा इंटरेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ के साथ हो रहा होता है। तो हम उनके साथ हमारा जो फर्स्ट है ना इंटरेक्शन, उसमें जो फर्स्ट चीज़ मैटर करती है वो क्या है? हमारी ज़ुबान। ठीक है, हमने ज़ुबान कैसे उस इंसान के साथ अपनी ज़ुबान का यूज़ क्या किया, हमने उसके साथ कौन से वादे किए, हमने उसके साथ कौन सी बातें की, और इसी की बेस पे हम उसको अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं। अगर बेस ही हमारी ख़राब हो जाए तो आप खुद सोचें कि इस बेस के ऊपर हम फिर जो भी कर लें ना तबाही ही होगी ना उसमें। अब नेक्स्ट पर्सन को आप कह रहे हैं कि मतलब मैं ये वादा करता हूँ या मैं ये अहद करता हूँ, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार, 20,000 बार आप कर रहे हैं और उसको वैसे ही क्या करते हैं, पूरा नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद फिर आप झूठ बोल देते हैं कि नहीं मैंने तो पूरा करने की कोशिश की, मैंने तो ये किया वो किया। अल्लाह ताला ने कहा वादा करो ना करो तो उसको पूरा करो, अपने अहदों की पाबंदी करो, झूठ ना बोलो। यानी ठीक है, जो इंसान, अब देखें आपको भी पता है मुझे भी पता है कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं कोई भी वादा करूं या कोई भी अहद करूं उसको पूरा करने के लिए, कि आया कि कोई मेरे साथ जो है वो कोई कोलैबोरेट कर रहा है। ठीक है, और वो इंसान कहता है कि भाई आप के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। ठीक है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले जब कोलैबोरेशन करनी थी उससे पहले मैं उसको बता दूं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स और बड़ी बड़ी चीज़ें हमने डिवेल्प कर ली और बड़ी बड़ी सोचें हमने रख ली और बड़े जो है ना हमने शहाना ख्वाब दिखा दिए। लेकिन जब अमल करने की बात आई तो मैंने उसको पूरा ना किया, ये भी अहदों की खिलाफ वर्जी है। आपने उस इंसान से कहा कि हम जो है वो इस सिस्टम को ऐसे लेकर चलेंगे, हम इस सिस्टम को जो है वो बहुत बड़े बड़े तरीके ना आपने बता दिए,
लेकिन अमल में आप ज़ीरो निकले, तो इसका मतलब कि आपने अपने अहद को तोड़ा है। ठीक है, एक अहद नहीं, जितने भी आपने अहद किए उनको तोड़ा है। इसी तरह हम जो है वो मैं ये एग्जांपल इस वजह से दे रही हूँ कि मोस्टली हमारे साथ स्टूडेंट्स होते हैं ना, हमारा पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसको क्या डिस्क्रिप्शन देख के वो आया ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल उसने हमारे साथ जो है वो इंटरेक्शन किया, वो डिस्क्रिप्शन देख के आया कि यहाँ पर जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिससे मेरी रूट कॉज जो होती है ना वो ठीक हो जाती है बीमारी की, या मैं मुकम्मल तौर पे मुझे शिफा मिल जाती है। और मेन मकसद जो होता है ना वो शिफा देना होता है, पैसे लेना या लूटना नहीं होता। लेकिन जब वो आता है तो उसको उल्टी चीज़ें मिलती हैं, उसका दिल टूटा, उसका जो एक आपके ऊपर एतमाद था वो बरकरार नहीं रहा। ठीक है, आपकी अपनी जो थी पर्सनैलिटी वो तो डैमेज हुई, उसके साथ आपने जो लिखा था ना वो एक अहद दिया था उस इंसान को जिसने आना था, और आपने क्या किया, अहद की खिलाफ वर्जी की, जब उन चीज़ों को आपने पूरा नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, बहुत सी जगहों पे बड़ी आसानी के साथ झूठ बोल देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है, मैंने तो मतलब ठीक किया है। और अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं, अपने नफ्स को तसल्ली देना होता है ये कि जब इंसान झूठ बोले और उसके बाद कहे कि नहीं ये तो ठीक है, मैंने जो है ना वो बिल्कुल ठीक किया, ऐसे ही करना था मुझे। और इस तरह मतलब उसको पहनावा दे दें कि अपनी जो उसके अंदर आपने अहद किए थे उनके अंदर आपको जो मिस्टेक्स हैं वो भी नज़र ना आए, और उसके बाद फिर आप उसको इतना यानी कि मजबूत कर रहे हैं अपने झूठ को कि नेक्स्ट पर्सन को ये कंसीडर कर रहे हैं कि पता नहीं, उसको पता नहीं चल रहा। ठीक है, हर इंसान जो है अल्लाह ताला ने उसको समझ दी है, अकल दी है, उसको सोचने की समझने की सलाहियत दी है। तो हमेशा ये याद रखना है कि इन सलाहियतों को किसी भी नेक्स्ट पर्सन की जो आपके पास आया जो कि अल्लाह ताला की इमानत है, ठीक है, तो उसको गलत यूज़ ना करें, किसी भी वे से गलत यूज़ ना करें। यकीन करें कि इंसान जो है ना वो ज़्यादा के चक्करों में बड़ा गलत काम करने बैठ जाता है, और फिर उसका नुकसान जब उसको उठाना पड़ता है ना वो उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इंसान जब गिरता है ना इस नुकसान के साथ वो फिर उसको जब पछतावा होता है बड़ी देर हो चुकी होती है। उस देर से बचने के लिए ना हमें ये अहद करना है कि हम जो भी बोलें, जो कुछ भी अहद लें, उनको पूरा करें। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम देखेंगे अपने सेशन में कि कितने लोग जो हैं वो ओवरऑल दी वर्ल्ड रिसर्च के अकॉर्डिंग आराम से ही झूठ बोल देते हैं, और साइंस इनके अकॉर्डिंग क्या कहती है, इन लोगों की ब्रेन की जो मेनली साइकोलॉजी होती है ना, इनर साइड, ये क्या होती है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, और बिहेवियर जो क्यूज़ होते हैं हमारे वो किस तरह से जो है वो डिटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो रिसर्च डाटा है ना इसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि 75% ऑफ दी जो हमारी कम्युनिटी है ना कि वो दो से तीन बातें उस कम्युनिटी ने ऐसी करनी होती हैं हर दिन में, हर दिन की बात कर रही हूँ, कि वो झूठ पे मबनी होती हैं, और पेश इस तरह से किया जाता है कि हमें लग रहा होता है कि वो सच है लेकिन वो झूठी होती हैं बातें। नेक्स्ट पर्सन को आप कितनी देर तक जो है ना वो यानी वो बना लेंगे, इंसान कहता होता है ना कितना का आप जो है वो उसको गलत बना लेंगे, या फिर कितना आप जो है वो उससे अपना फेस हाइड कर लेंगे। एक टाइम आता है कि उसको भी पता चल जाता है कि आपका असली चेहरा क्या है, लेकिन जो लॉयल्टी, सिंसेरिटी और जो टाइम और जो एनर्जी उस इंसान ने दी होती है ना आपको, उसमें उसको फिर पछतावा होता है कि यार मैंने किस इंसान के साथ जो है वो अपने आप को यानी अपना आप इन्वेस्ट कर लिया, लेकिन उस इंसान का जाता कुछ नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं उसको तकलीफ तो होती है लेकिन वो अगेन बिल्डअप कर लेता है अपनी पर्सनालिटी को, अपनी सेंस को। तो इस वजह से हमें जो डाटा मिलता है ना उसके अकॉर्डिंग 75% जो हैं लोग वो 2 से 3 झूठ तो लाजमी बोलते हैं इन अ डे। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें ये कोशिश करते हैं कि ना बोला जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो बोलते हैं। अब 89% लोग ऐसे हैं कि जो छोटी छोटी बातों पे ना सीरियस जो बातें होती हैं ना उनमें झूठ बोलते हैं, और जिसको हम कहते हैं नहीं होते
वाइट लाइज, वो वाला ये इनका जो होता है ना झूठ, ये इस तरह का होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाजिया तौर पे झूठ बोलते हैं और नेक्स्ट पर्सन को पता भी होता है, लेकिन इस तरह ये जो इन लोगों की कम्युनिटी होती है ना, ये कम है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए ना, इसको सिर्फ ये ओवरऑल दी वर्ल्ड डाटा लिया गया। स्टूडेंट्स, आप जो है ना अपने माइक से अनम्यूट कर लेते हो, माइक अपने म्यूट रखा करें, फिर हमारी जो अटेंशन होती है ना वो डाइवर्ट हो जाती है। अच्छा, ये ओवरऑल दी वर्ल्ड डाटा लिया गया, लेकिन अगर हम थ्रू आउट दी पाकिस्तान इस रिसर्च को देखें ना, तो हम सबको पता है 89% लोगों में हम फॉल करेंगे जो हर रोज़ झूठ बोलते हैं और बहुत क्या कह लें कि पावरफुली बोलते हैं, और उनको ये भी पता है कि इसका नुकसान है या इससे ये कितना बड़ा गुनाह है। और इससे मेरी सेल्फ को, जब भी इंसान कुछ गलत काम करता है ना, उसका पहला डैमेज इंसान खुद होता है। ठीक है, तो 89 वाले जो ये डाटा है ना, इसमें हम फॉल करेंगे पाकिस्तानी मुसलमान नाम के, जो हम नाम नेहाद मुसलमान है ना, ये फॉल करेंगे। लेकिन जिन्होंने कुरान पाक को या अहादीस की अंडरस्टैंडिंग नहीं की, वो लोग नहीं झूठ बोलते इतना जितना हम लोग बोलते हैं। इंसान झूठ बोलता क्यों है? आखिर उसको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि वो झूठ बोले? इंसान के, ये हमेशा याद रखिएगा, इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं ना, ये उसको अलर्ट करती हैं। अलर्ट इन सेंस कि उसको कहती हैं, उसको इसरार कर रही होती हैं कि कुछ नहीं होता, तुम जो है ना वो इसको बोल दो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम बच जाओगे। इसकी और भी मल्टीपल कॉजेज़ हैं, अभी हम देखते हैं। तो ये जो स्टडीज़ होती हैं ना, ये वीकली बेसिस पे हो रही होती हैं और मंथली बेसिस पे हो रही होती हैं, क्योंकि फिर इसके अकॉर्डिंग जो लाज होते हैं ना, वो तो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो डिज़ाइन किए जाते हैं हमारे। तो इस तरह का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, हम इसको बड़ा लाइट लेते हैं, हम कहते हैं खैर है, हो जाए। थ्रू आउट द वर्ल्ड कंपनीज़ में जो है ना, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनमें ये रिसर्चेज होती हैं, वो देखते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में कितने लोग जो हैं वो अब लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, वो देखते हैं कि कितने हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो झूठ बोलते हैं, कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने अहदों को तोड़ते हैं, प्रोमिसेस को तोड़ रहे होते हैं। और हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं ना वो लोग, और हम खुद कम्युनिटी का पार्ट बन रहे हैं, वो कितना झूठ बोल रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे फिर रिसर्चेज होती हैं, फिर उस चीज़ को कम किया जाता है। वो वाली कंट्रीज़ होती हैं कि जो है ना इन चीज़ों पे काम करती हैं, अखलाकियात पे काम करती हैं, या जो चाहती हैं कि हम अपने मुआशरे से बुराई को ख़त्म करें। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को समझते हुए, जानते बूझते हुए, हमें आखिरत का कॉन्सेप्ट भी है हमारा, और हमें पता है कि हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, और ये इखलाकतन बहुत बुरी चीज़ है। और वैसे भी अगर देखा जाए इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, ये इसको तो बहुत बुरा कंसीडर किया जाता है कि आप झूठ बोल के कितनी ही देर झूठ के सहारे जो है वो चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। एक टाइम आता है कि जिस नेक्स्ट पर्सन के साथ आप झूठ बोल रहे होते हैं ना, उसको सब कुछ क्लियर हो जाता है, और फिर उसका एतमाद जो आप पे टूटता है ना, वो फिर आप उसका जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते। खमियाजा जो है ना वो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला की अदालत में इंसान को उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है, और वो टाइम अगर आज नहीं आएगा तो फिर जो टाइम मुकर्रर है तब आना ही आना है। तो इंसान को, हम एज अ मुस्लिम जो है वो हमें ये याद रखना चाहिए कि ओब्वियसली हमें तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है ना कि हमें कोई देखे, या हमें जो है वो इस तरह की डिटेक्शन करवाई जाए, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और उनको जो है वो डिटेक्ट किया जाए। इससे पहले हमारे अंदर एक अलर्टनेस और एक डिटेक्टिव टूल है ना हमारे अंदर, खुद अल्लाह ताला ने रख दिया है, हमारा दिल। ठीक है, अगर हम इसको गलतियों की तरफ लेकर जाएंगे, यानी गलतियां इन सेंस कि हम जानबूझ के बुराइयां कर रहे हैं, हम जानबूझ के जो है वो बुराइयों में मुलव्वस हो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत इख्तियार कर रहे हैं, बुग़्ज़, हसद, कीना, ये चीज़ें डिवेल्प कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपने आप को खुद ही गिरा रहे हैं ना। तो ये टूल जो है वो इसकी डिटेक्शन, ये जो है ना हमें सेंसेशन भी क्रिएट करता है, हमें रियलाइजेशन भी करवाता है। इन जो हमारी अंदर की आवाज़ होती है ना, हमें बता रही होती है कि भाई तुम गलत कर रहे हो। ठीक है,
ये इंसान की नफ्स की जो स्टेजेस होती हैं ना उनमें आ जाता है। अब लेकिन अगर एक इंसान के अंदर ये आवाज़ आ ही नहीं रही कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि गलत कर रहा हूँ मैं या नहीं गलत कर रहा, तो उसको भी सोचना चाहिए कि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात में कितना मुलव्विस हो गया है कि उसको डिटेक्शन ही नहीं हो रही कि मैं गलत कर रहा हूँ। और अगर इंसान को ये डिटेक्शन हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कि उसको फर्स्ट स्टेप पे पीछे हट जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको फिर भी फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया है, सेकंड स्टेप पे रियलाइजेशन हो जाती है, तो तब भी पीछे हट जाएं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रियलाइजेशन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। हम बड़ी आसानी के साथ चीज़ों को लेकर चलते हैं और हम बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ ये कह रहे होते हैं कि ये झूठ को सच प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि ये झूठ ही है। झूठ को सच कह देने से वो सच बन तो नहीं जाता ना, झूठ ही रहता है ना। तो फिर आप किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को भी धोखा दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ भी जो है वो आप फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं ना। उसका नुकसान किसको होना है? इंसान की अपनी ज़ात को होगा ना, किसी को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लोग जो है ना, हम इसकी साइकोलॉजी देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि झूठ बोलते क्यों हैं। लोग झूठ इसलिए बोलते हैं, उनको हमेशा अपने इर्द गिर्द चारों तरफ प्रोटेक्शन चाहिए होती है। वो कहते हैं कि भाई कोई ब्लेम गेम ना हो, मुझे ना बस कोई किसी भी चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, मैं बस स्मूथली चीज़ों को लेकर चलता रहूँ, डेट्स इनफ। मुझे कोई पनिशमेंट ना दे, मुझे कोई ना कहे कि भाई आपने ये नुकसान कर दिया या आपने ये गलत। अपनी सेल्फ को ना, यानी वो इतना इंसान प्रोटेक्ट करना चाह रहा होता है जो झूठ बोलता है कि मैं हमेशा कन्वीनियंट स्टेट में रहूं और मेरे साथ जो है ना वो कभी कोई गलत करे ही ना या हो ही ना। जबकि अगर हम इस तरह झूठ बोलेंगे तो तब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प नहीं होती। लेकिन इन लोगों की साइकोलॉजी ये होती है। और ये जिन लोगों के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि खैर है, झूठ बोल दो, कुछ नहीं होता। जो हमारी कन्वर्सेशन है ना, हम किसी के साथ बातचीत करें, वो बस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जिस तरह अगला इंसान खुश हो रहा है ना, मैं वैसे ही मैं बोलता रहूँ। और मेरी जो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी की इमेज है, उसके नज़दीक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अपनी सेल्फ इमेज को भी ये लोग क्या करते हैं, बड़ा कैपेबल बना रहे होते हैं। मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, मुझे इस तरह के जो है वो ख्वाब आते हैं, मुझे इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे काम करता हूँ, मेरे इतने सक्सेसफुल बिजनेस हैं। बाद में जी पता चलता है जब कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ नाम ही था, ठीक है। और इसी तरह सोशल स्मूथिंग होती है इन लोगों की, ठीक है। ये लोग चाहते हैं कि सोसाइटी में जितने भी लोगों को ये डील कर रहे हैं ना, ठीक है, ये उनके अंदर ऐसी फीलिंग क्रिएट कर सकें कि पूरी की पूरी सोसाइटी को कनेक्टेड लोग इनसे कहें कि हम आपके साथ जो है वो बड़ा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं आपके साथ। इनको सिर्फ ये चाहिए होता है, इसलिए झूठ बोल देते हैं। अगर सम टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम देखा होगा, आप कोई सेशन को ज्वाइन करते हैं और लोग आपको ना ये कह रहे होते हैं कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। लेकिन अगर आप उन्हीं की चीज़ों को वो करते हैं, वो कर रहे होते हैं, यानी देख रहे होते हैं, या फिर उनको जो है वो करने लग जाएं, रिसर्च करने लग जाएं, या फिर उनको जो है वो आप जाके देखें, ठीक है। यानी ऑनलाइन सेशन में जो लोग चीज़ें कह रहे हैं उनको आप फिज़िकली विज़िट करें या उनको देखने लग जाएं, उनके ऊपर रिसर्च करने लग जाएं, तो आपको पता चलता है ये कुछ भी नहीं था। और ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने बिजनेसेस को चला रही हैं और बैकएंड पे देखें कुछ भी नहीं होता। इसी तरह बहुत से लोग फेकनेस क्रिएट करते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो फेक चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन पीछे देखें तो कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब जो झूठे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को गेन करना चाह रहे हैं, पर्सनल गेन उन्हें चाहिए। वो जो है ना आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपकी जो है वो आपका टाइम चाहते हैं, आपकी ऑनेस्टी चाहते हैं, आपका पैसा भी चाहते हैं, आपका सब कुछ चाहिए उनको। लेकिन अपना वो जो है ना कुछ भी नहीं देना उन्होंने। झूठे लोग हमेशा ऐसे होंगे कि आपका सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। आप इन लोगों के साथ काम करके देख लें, एक वीक में आप इतना थक जाएंगे, आप पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं थके होंगे। आप जो है ना इन लोगों के साथ अपनी शेयरिंग करके देख लें चीज़ों की, आप कहेंगे यार कैसा इंसान है, यानी उसकी पर्सनालिटी आपको जो है ना वो डिस्टर्ब करने लग जाएगी। अगर
आपके अंदर इनर जो है ना डिटेक्टर, वो वर्क कर रहा है फिर, ठीक है। तो ये दूसरों से सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपना सब कुछ नहीं देना चाह रहे होते, पर्सनालिटी का गेन चाह रहे होते हैं नेक्स्ट पर्सन की, उसको यूज़ करके फिर कह देते हैं बस ठीक है अल्लाह हाफिज़, ठीक है। इनको कोई वो नहीं होता, रिग्रेट नहीं होता, कोई इनकी जो है ना वो सोच नहीं होती कि यार मैंने क्या क्या किया नेक्स्ट पर्सन के साथ। इन्हें बस अपनी पर्सनल इमेज प्यारी लगती है, वो इन्होंने अच्छी बनानी है, वो बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करके ये बनाते हैं। लेकिन इंसान को अगर हल्की सी रियलाइजेशन हो जाए ना कि मैं ये सारा कुछ किसके लिए कर रहा हूँ, तो इंसान ये सब कुछ करने से वैसे पीछे हट जाता है। अब सेकंड फेस लोग आपको ये भी मिलते हैं, इसी फेस में ना सेकंड तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जो ये सारा कुछ करते हैं फिर कहते हैं कि हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, 2 नंबरियाँ कर रहे हैं, और फिर बाद में उसको किस तरह से, ये ना इंसान की नफ्सियात होती है, और उसकी जो नफ्स होता है ना उसको कह रहा होता है कि कोई नहीं, तुमने अल्लाह के लिए ही किया। फॉर एग्जांपल किसी इंसान ने जो है वो फ्री कोर्सेज अनाउंस कर दिए, फ्री चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, लेकिन अब यहाँ पे 2 चीज़ें डिपेंड करती हैं। एक तो वो उसकी नीयत जो थी वो खालिसन अल्लाह ताला के लिए थी, मुखलिस होकर कर रहा था अल्लाह के लिए। सेकंड उसको ये था कि मेरी जो सेल्फ इमेज है ना वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर तो उसने इस वजह से किया मेरी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग हो, लोग मुझे ये कहें कि ये तो बड़ा अच्छा नेक इंसान है, लोगों के आगे मेरी जो सेल्फ इमेज है ना वो इस तरह की क्रिएट हो, तो यहाँ पे फिर अगर आपकी अटेंशंस डाइवर्ट होगी तो ये काम इंसान को, ये तो वो बहकावा मिल रहा होता है कि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, लेकिन रियलिटी चेक बैलेंस इज डैड के इंसान अपने लिए करता है, तो वो फिर अल्लाह ताला के लिए नहीं रह जाता, ठीक है, कि मैंने दीन के लिए किया तो ये सारा कुछ फिर ख़त्म हो जाता है। ये ना 1 मिनट में इसको चार्जिंग पे लगा दूँ, ये हमारी चार्जिंग लो हो गई है। यहाँ तक सेशन की समझ आ रही है? हम जो पॉइंट मतलब जिन पॉइंट को मैं आपको क्लियर करवाना चाह रही हूँ ना, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें और उन पे सोचना भी है, लेकिन सेशन लेने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस ठीक है ले लिया तो इनफ है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान उस पर अमल भी करे ना, कि मैं अब दोबारा ये नहीं करूँगा या मैं इससे बचने की कोशिश करूँगा। तो अब ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डिसेप्शन का, इसको क्लियर करते हैं। डिसेप्शन जो होती है ना, इसकी डिटेक्शन अगर ना हो तो इंसान सारी ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ ना अपनी सर खपाई करता रहता है, और फिर अगर रिलेशन ऐसा हो कि भाई आप उसको ना छोड़ सकते हो, ना जो है वो आप कहीं और जा सकते हो, तो फिर इंसान टोटली डैमेज हो जाती है। उसकी सेल्फ इमेज तो डैमेज होती है, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी जो है वो मेंटल हेल्थ, सब कुछ डैमेज हो जाता है। एक इंसान ही कह लें कि डैमेज हो जाता है अगर हम इसको डिटेक्ट ना कर पाए। इसी वजह से डिसेप्शन को कहा जाता है इस मेंटली एक्सपेंसिव, कि हमेशा हमारा ब्रेन जो है वो एक अंडरलाई वो जो है वो अपनी यानी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। ये पता है डिसेप्शन में क्या होता है कि इंटेंशनली हमें जो है वो कोई नेक्स्ट पर्सन जो होता है ना, कि वो इस बात पे लेकर आना चाह रहा होता है कि मैं जो कह रहा हूँ ना, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन तुमने इसको जो है वो एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यानी जो झूठ है ना उसको सच कहना है, और इस पे बिलीव करवा रहा होता है, सफाइयाँ पेश कर रहा होता है, और ऐसे आर्गूमेंट्स ले आता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो ले आता है। कहते हैं कि जो झूठ है ना वो सच है। अब आप इमेजिन करें कि कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आपको मिल गया है, तो आप उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे, कि जिसको पता ही नहीं चल रहा कि वो गलत बोल रहा है, या जिसको पता ही नहीं चल रहा कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, और जिसको पता चल भी रहा है अगर वो भी इस तरह से करने लग जाए, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये मेंटली
बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जब फेस करता है ना तो एब्रप्शन का शिकार हो जाता है। यानी जैसे साइकोलॉजी एब्रप्ट होती है ना, कि जब हमारे बच्चे जो हैं, पेरेंटिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट ये होता है कि अगर आप देखें इसके साथ, पेरेंटिंग के साथ मैं ज़्यादा कनेक्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे घरों से झूठ बोलना सीखते हैं और बड़ी आसानी के साथ सीखते हैं और हम इसको बहुत इग्नोर करते हैं। अब देखें कि यहाँ पे जो बहुत बड़ी वो मैं कहने लगी थी, एक पॉइंट आपको बताने लगी थी कि ये होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो क्यों इस तरह बड़े बड़े झूठ बोल लेते हैं आसानी के साथ, कि हम अपने घरों में भी ये चीज़ को बड़ा कॉमन कर देते हैं कि हमें लग ही नहीं रहा होता कि झूठ झूठ है, और झूठ को भी इस तरह से सच, कुछ बच्चे तो ऐसे बोलने लग जाते हैं कि पेरेंट्स को भी समटाइम नहीं लगता कि मेरे बच्चे ने झूठ बोला, इसी तरह टीचर को भी नहीं लग रहा होता कि बच्चे ने झूठ बोला है, और इसी तरह जो है वो हमारे साथ कोई दूसरा पर्सन झूठ बोल रहा हो ना तो हमें भी नहीं लग रहा होता, हमें लग रहा होता कि ये सच ही बोल रहा है, क्योंकि वो पहनावा ही इतना ज़्यादा दे देता है, आर्गुमेंट से इतने ज़्यादा अटैच कर देता है कि हमें लगता है कि नहीं सच तो है ही है। तो इसमें पेरेंटिंग का फॉल्ट जो मैं आपको बताने लगी थी वो ये होता है कि जब बच्चे देखते हैं ना कि भाई घर में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और इतनी बड़ी बड़ी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन जो पर्सनली वो देखता है कि इनकी पर्सनैलिटी में तो कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है, तो वहाँ पे उसकी जो साइकोलॉजी अब्रप्ट होती है ना, आप उसको सोच भी नहीं सकते, वो इतना डैमेज हो जाता है वो बच्चा। और जब उसका देखिए ना, बच्चे जो होते हैं वो फितरतन इस्लाम पे पैदा हुए हैं ना, तो वो बच्चे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये गलत है या ये सही है या ये झूठ है या फिर ये सच है, वो हमने उनके अंदर वो इंस्टॉलेशन करवाते हैं, ये प्रोसेसिंग सारी हम खुद करवाते हैं अपने बच्चों के अंदर। जब वो हमारी पर्सनैलिटी को देखते हैं इस बेस के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, तो फिर वो चीज़ें उसकी मेमोरी का पार्ट बनने लग जाती हैं। तो एक जो कोग्निटिव लोड होता है ना वो उसका बढ़ने लग जाता है। तो ऐसा फिर जो बच्चा होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम इतना डैमेज कर देते हैं ना कि फिर पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा झूठ कहाँ से बोल के आया है, या इसने झूठ कहाँ से सीखा है, या किन बच्चों के साथ इसका उठना बैठना, इसकी कंपनी कैसी है। ठीक है, अब जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये पर्सनली अगर हम देखें ना तो अल्लाह ताला ने जैसे इंसान को तख्लीक किया है कि इसको साफ़ सुथरी और वाज़िया चीज़ें अच्छी लगती हैं और कंसिस्टेंसी इसको अच्छी लगती है, इसको जो है वो अगले बंदे का जो रिएक्शन है ना इस पे ज़्यादा ये मॉनिटरिंग कर रहा होता है। ठीक है, यानी कंसिस्टेंसी दूसरे बंदे की अच्छी लगती है, लेकिन अपनी जो पर्सपेक्टिव होता है ना उसमें कंसिस्टेंसी लेकर आना ये इसको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है हमारे ब्रेन को। ठीक है, तो जब हम अपने ब्रेन को मेंटली तौर पे, यानी हम जो है वो उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह रहे हैं ना इस तरह की डिसेप्टिव पर्सन के साथ, तो फिर हमारा ब्रेन जो होता है ना ये बहुत सी ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट करने लग जाता है, या फिर जो ये मेंटली जो है ना एक तरह से मेंटल फोग नहीं जिस तरह से होती, वो वाला सीन क्रिएट होने लग जाता है हमारी इनर सेल्फ के अंदर और हमारे ब्रेन के अंदर। बिकॉज अब एक इंसान है वो टोटली, आपको पता है कि ये इंसान ने जब आपके साथ फर्स्ट इंगेजमेंट की, ठीक है, तो उसने ये कहा कि अगर हम बिजनेस को लेकर चलेंगे, या फर्स्ट उसकी कन्वर्सेशन हुई आपके साथ तो उसने क्लियर कट कहा कि हम जो भी अरेंजमेंट्स करेंगे उसमें मैं झूठ पे मबनी कुछ भी नहीं लेकर चलूँगा, मेरे जो भी हकाइक होंगे वो सच पे होंगे मबनी। ठीक है, मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करूँगा, बेशक वो स्लो भी हो सकता है, और मैं जो है ना वो झूठी स्टोरीज पे नहीं मैं लेकर चलता चीज़ों को। लेकिन उसके बावजूद आपको पता है कि ये इंसान इतना प्योर होकर या क्लियर होकर चीज़ों को लेकर चलता है, उसको आप डिसेप्शन की तरफ लेकर जाएं और डिसेप्शन पूरा का पूरा उसको 110% उसको डिसेप्शन में अच्छे वाला जो कहते हैं ना टॉर्चर करके यूज़ करें, तो आप खुद सोचें कि आपने नेक्स्ट पर्सन की जो मेंटल कैपेबिलिटी है ना उसको कितना ज़्यादा डैमेज कर दिया। तो इस वजह से जब हम देखें कि हमारा इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है कि जो
कंसिस्टेंट नहीं है अपने कामों में। कभी कर लिया, फिर महीने बाद, हफ्ते बाद याद आया, फिर जो कोर्स शुरू किया उसको कंप्लीट ना किया। जो चीज़ें उसने कहा कि मैं ये चीज़ें प्रोमिसेस लिए ना कि मैं ये चीज़ें जो है वो पूरी करूँगा, वो नहीं किए पूरे। ठीक है, फर्स्ट रेड फ्लैग आपको नज़र आ गया कि ये बंदा प्योर नहीं है, मैंने इसके साथ नहीं चलना, तो ज़रूरत नहीं होती कि आप उसमें बार बार उसको रियलाइज़ करवाएं। एक बार आपने रियलाइज़ करवा दिया, 3 टाइम्स तक करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गई। बाद में आप उससे साइड ले लें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी तो डैमेज होनी ही होनी है। आपकी जो नेक्स्ट आपकी पर्सनैलिटी की वजह से जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है ना, आपकी वजह से उनको भी फिर वो साइड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बड़ी स्टोरियाँ बनाते हैं, ठीक है, और मिसमैच कर रहे होते हैं। मिसमैच नहीं हो रही होती इनकी ना बॉडी लैंग्वेज और इनके जो वर्ड्स हैं ना, वो नहीं मैच कर रहे होते। यानी आप देखेंगे कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब आप इनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ देखेंगे 1% नहीं नज़र आएगी। बदतमीज़ी के साथ रिश्तों को डील करते हैं, बदतमीज़ी के साथ जो है वो इन्होंने अपने जो केसेस होते हैं फैमिली के, उनको डील करना होता है। और इनकी आप देख लें, वैसे सोशल मीडिया देख लें, इनका बड़ा अच्छा होता है, बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन अमल इनके अंदर 1% भी नहीं होता। फिर ये चीज़ ये समझते हैं कि ये हमारी पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी जो होती है, इस्लाम हमें सिखाता है ना, पर्सनैलिटी वो ऐसी नहीं होती। पर्सनैलिटी इस्लाम हमें सिखाता है कि वो इंसान अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतरीन है जिसकी इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ सेम हो। अगर एक इंसान की इनर और आउटर सेल्फ सेम ना हो तो वो इंसान क्या कहलाता है? मुनाफिक कहलाता है ना। कि अब एक इंसान आपको इतना प्योर होकर आपके साथ चल रहा है, लेकिन आप उसके अंदर उसके साथ 2 नंबरियां कर रहे हो, तो आपने किसको जवाब देना है? अल्लाह ताला को ही देना है ना। तो इस वजह से हमें हमेशा अपने ट्रैक में ना प्योर रहना चाहिए। और अगर हम इनसे क्वेश्चन करें ना कि ये चीज़ें ऐसी क्यों चल रही हैं, ये चीज़ें ऐसे नहीं चलनी चाहिए, एलेबोरेट करें। हम एलेबोरेशन कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ पे तुम्हारी गलती है, ये तुमने सही नहीं इसको लीड किया। वो पता क्या कहते हैं, डिटेल्स नहीं देंगे आपको, शॉर्ट आंसर कर देंगे, कम डिटेल देंगे। ये जो डिसेप्टिव माइंडसेट है ना, ये वो वाले लोगों को पहचान मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह करते हैं। वो डिटेल देंगे ही नहीं आपको किसी भी चीज़ की, बस बात को घुमा फिरा के ना छोटा सा करके पेश कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट पर्सन प्योर होता है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती क्या हो गया। वो कहता है हाँ हाँ ये तो बंदा ही बड़ा ही मुखलिस है, बड़ा अच्छा इंसान है। लेकिन जब समझ आती है ना, फिर इंसान के लिए पछतावे के अलावा कुछ रह नहीं जाता। फिर इंसान कहता है कि ओहो मैंने ये कर क्या लिया अपने साथ। तो इससे बचना है हमेशा। अब देखें, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो है वो बहुत सी जगह पे मेंशन किया है, बहुत सी आयात में मेंशन किया है। या तो 2 आयात मैंने आपके साथ जो है वो शो भी की है कि मोमिनीन को बार बार हिदायत की गई कि वो हक और इंसाफ पर डटे रहें। बिलीवर्स जो है ना, ट्रूथ और जस्टिस को फॉलो करें, ठीक है, चाहे वो इनके अपने मुफादात के खिलाफ क्यों ना हो। और इन्हें हुक्म दिया गया कि वो सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। ये देखें सूरह तौबा की आयत है ना, टोल्ड टू कीप कंपनी विद ट्रूथफुल। अल्लाह ताला ने कहा बारहा हिदायत की है मैंने मोमिनीन को, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, स्टैंड फर्मली। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये स्टैंड का वर्ड भी यूज हो सकता था कि खड़े रहो, मजबूती के साथ खड़े रहो। यहाँ ये वर्ड यूज हुआ है किसके लिए? हक और इंसाफ के लिए। इसको इतना निगलेक्ट करते हैं ना हम लोग, इतना ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं ना। मैं कहती हूँ कि कुरान पाक की एक आयत पे हम एज इट इज़ अगर अमल करने लग जाएं, या फिर हम एक हदीस पे, सिर्फ एक हदीस पे अमल करने लग जाएं, हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी जो है ना वो संवर जाए। लेकिन हम इसको इतना इग्नोर करते हैं ना। और पहनावा हमारा, सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं कि यार ऐसा इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। ये पहनावा हमने किसको दिखाना है? मुझे समझ नहीं आती कि हम जब अपने साथ प्योर नहीं है और वो हमारी जो बॉन्डिंग अल्लाह ताला के साथ है उसके साथ प्योर नहीं है, तो हम जिंदगी में करने क्या आए हैं? अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा यहाँ पे फोकस करके कहा है कि मजबूती के साथ जो है वो हक और इंसाफ पर डटे रहें। इवन ये भी कह दिया गया कि अगेंस्ट देयर ओन इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि उनके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ भी हो ये बात, फिर भी सच्ची बोलना है, फिर भी इंसाफ ही करना है।
अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर यहाँ पे मैं टॉपिक पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली का ओपन कर लूँ ना, तो अनफॉर्चुनेटली 95% हमारे जो माशरे के मर्द हैं ना, वो बेनकाब हो जाएं, ठीक है। और इसी तरह हम इसको बड़ा निगलेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ना फिर मेल्स की सोसाइटी की तरफ से ये क्वेश्चन भी आता है, जब हमने जो वो स्टार्ट लिया था ना, 10 डेज सेशन कंप्लीट किए थे अपने, तो उसमें फिर उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि भाई आप ज़्यादातर जो है वो मेल्स को फिर क्यों सेशन में ये जस्टिस और ट्रुथ का वो हाईलाइट किया जाता है, या फिर ये क्यों कहा जाता है ज़्यादातर कि वही जो है वो इंसाफ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना मर्द को कवाम बनाया है घर का, ठीक है। तो अगर वो जस्टिस नहीं कर सकता, अगर वो सच नहीं बोल सकता, अगर वो जो है वो सिर्फ अपने मुफाद को देख रहा है, तो मैं कहती हूँ ऐसे मर्द होने से बेहतर है कि आप कहीं अलग जाके ना अपनी जो वो अपना घर है ना उसको तमीर करके उसके अंदर बैठ जाएं, ताकि आपकी पर्सनैलिटी की वजह से दूसरे लोग तो डैमेज ना हों। और अगर इसी तरह के मर्द सोसाइटी को डील करने लग जाएं, अपनी फैमिली को डील करने लग जाएं, आप सोचें कि ये कितना नुकसान कर रहे हैं। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा है कि इसको लाइट नहीं लेना हमने। अल्लाह ताला ने कहा है मजबूती के साथ, स्टैंड फर्मली, बहुत बड़ा ये वर्ड है कि इतनी मजबूती के साथ कि इवन कि आपका उसमें कोई मुफाद नहीं है, फिर भी आपने करना ही करना है। हकाइक पे मबनी बात करना बड़ा आसान नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इंसान की आखिरत को तो बना देती हैं। अगर दुनिया कहीं अगर आपकी जो है वो तबाह हो भी जाए, तो लॉस ये कोई बड़ा लॉस नहीं होता। दुनिया का लॉस जो है ना, ये आखिरत में इसकी कमी पूरी हो जानी है। लेकिन हम लोग दुनिया के छोटे छोटे मतलब ये जो वो होते हैं ना हमारे लॉस, उसको बचाने की खातिर बड़े बड़ी चीज़ों पे, बड़ी बड़ी जगहों पे हम अपने आप को बेच देते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी में इतना तो रौब पैदा करें ना कि लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखें तो देखे ही कहें कि ये इंसान बड़ा अच्छा इंसान है, यार इसके साथ काम करके मज़ा आ जाता है, ये इंसान जो है ना ये अगले बंदे की बड़ी कदर करता है, ये इंसान जो है इतना सिंसियर है, ये लोगों की सिंसियरिटी लॉयलिटी की बड़ी कदर करता है। इस इंसान को अगर आप 1 घंटा भी दोगे ना, तो ये इसने पूरी ज़िंदगी याद रखना है कि यार इसने मुझे अपना 1 घंटा दिया था। सबसे कीमती चीज़ हम किसी को देते हैं वो क्या है? वक्त होता है, ठीक है। ना दौलत है, ना पैसा है, ना शोहरत है। हम सबसे कीमती चीज़ जो नेक्स्ट पर्सन को देते हैं वो अपना टाइम देते हैं। और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिसको पता है कि टाइम की कदर क्या है, मैं यकीन जाने आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा जो है वो हीरा इंसान कहते हैं कि इंसान को मिल गया ना, कि आप उसकी सारी ज़िंदगी भी कदर करो ना, उसकी वैल्यू आपके दिल में कभी ख़त्म नहीं होती अगर ऐसा इंसान मिल जाए। फर्स्टली तो ऐसा इंसान मिलता नहीं है कि जो इन चीज़ों की कदर करे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी को हम ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि बाय बर्थ हमें शेप इस तरह से ही अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन हमारा जिस माहौल में उठना बैठना हुआ, जिस माहौल में हम लोगों ने परवरिश पाई, या जिस तरह की हमें तरबियत मिली, या जिन कंपनीज को हमने अडॉप्ट किया, उन्होंने हमारी पर्सनैलिटी को डैमेज किया और उन्होंने हमें जो है वो वीक कर दिया। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने भी यही कहा है कि सच बोलो, ठीक है, और इंसाफ के लिए हमेशा स्टैंड लेना इंसान को आता हो और बड़ी मजबूती के साथ आता हो। भैया आपको पता ही नहीं है कि आप जो है वो किसी की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, या फिर इसी तरह इसी पहलू को ले लें, आप अपने पेरेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या अपने घर वालों के साथ, कि आपकी वजह से किसी सेकंड पर्सनैलिटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान को ना दुनिया में जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। ये इंसान एक पर्सनैलिटी को नहीं डैमेज करता, ये बहुत सी नस्लों को, इस तरह के जो वो मेंटालिटी वाले मर्द होते हैं ना इस तरह के, वो बहुत सी नस्लों को डैमेज कर देते हैं। क्योंकि आज आप किसी और के साथ अटैच हो, कल किसी और के साथ अटैच होगे, परसों आपको कोई और मिल जाएगा, इस तरह आप तो अपनी कंपनीज चेंज करते रहोगे। कितने लोगों को आप इफेक्ट कर रहे हो? तो बजाय ये कि किसी को इफेक्ट करने की अपनी पर्सनैलिटी को इंसान चेंज कर ले, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम खुद बेहतर हो जाएं, तो फिर हमारी सोसाइटी अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमें बेहतर दिखें, हम ना बेहतर हों, यहाँ पे फिर फॉल्ट आ जाता है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आर टोल्ड टू बी कंपनी विद द ट्रूथफुल, कि सच्चे लोगों की जो कंपनी है ना उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और उसको फिर सिर्फ जो है ना वो ज्वाइन नहीं करना, इख्तियार करके रखना है। उनकी जो सोहबत है ना
उसको पा के रखो। यानी हमारी कंपनी में अच्छे लोग होने चाहिए, हमने पहले खुद भी अच्छा बनना है, उसके बाद हमें कहा गया कि हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं ना होते तो उसका भी साइड इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी को ही मिल रहा होता है। तो फिर इंसान की एनर्जी ड्रेन होती है, इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो, उसकी जो एक सेल्फ पर्सनैलिटी है ना वो डैमेज होती है। ठीक है, तो हमेशा अच्छे लोगों की कंपनी में उठे बैठे। जब जहाँ पे आपको लग रहा है कि भाई ये इंसान जिसकी कंपनी में उठता बैठता हूँ वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करें, नहीं ठीक हो रहा तो बस साइड पे हो जाएं। आज का टाइम जो है ना, यकीन करें ये बड़े डिफिकल्ट टाइम से हम गुजर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे अगर कोई इंसान आपको सीधे रास्ते की तरफ लेकर आ रहा है या सीधे रास्ते की तलकीन कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है आज के दौर में, ख़ास तौर पे जो टाइम हम जिससे फेस कर रहे हैं ना। लेकिन इसी दौर में कहा गया कि अगर इंसान अच्छाई को इख्तियार कर लेता है, नेकी के रास्ते पर चल जाता है, तो उसको अजर जो मिलना है ना आखिरत पे, वो इंसान सोच भी नहीं सकता कि कितना ज़्यादा होगा। तो नस्लों में इंसान कहता है कि मेरी नस्लें बहादुर होती हैं, या नस्लों में जो है वो बहादुरी, करेज जो है वो कैसे डिवेल्प होता है, ये उन पेरेंट्स से डिवेल्प होता है जो अपने अंदर इन चीज़ों को उनकी इन चीज़ों की डिवेलपमेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपके बच्चे उसको फॉलो करते हैं। एक तो एक इंसान के अंदर ब्लड रिलेशन होता है ना, वो चीज़ उसके एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड, जो आपने करना है ना अपने अमल से, वो उन्होंने उसको फॉलो कर ही जाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सूरा देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने लोगों को हाईलाइट किया गया, द कुरान condemns saying with the tongue what is not matched by action or attention। ठीक है, अब दूसरी जगह पे कहा गया है कि जो जुबान से, यानी वो लोग, ठीक है, यहाँ पे किन लोगों को हाईलाइट किया गया है, जो जुबान से वो बात कहते हैं जिसकी तायीद क्या है, अमल से नहीं करते। ठीक है, इन लोगों को अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया है कि जुबान से तो कहते हैं लेकिन एक्शंस में और अटेंशंस में वो चीज़ें इनके हैं नहीं। अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नापसंद हैं। तो अल्लाह ताला को तो ज़रूरत नहीं है ना, बड़े बड़े काम कर गए हम, और हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमारी अटेंशंस क्या थी, दिखावा था, तो सब कुछ ज़ीरो हो गया। कहते हैं कि आखिरत में ना इंसान जो है वो बड़े बड़े अमाल अल्लाह ताला के सामने लेकर जब पेश होगा ना, उसका नामा माल दिखाया जाएगा, तो वो कहेगा कि अल्लाह मैंने तो इतने इतने बड़े काम किए थे। अल्लाह ताला ने कहना है कि मेरे लिए नहीं किए थे, तुमने अपने नफ्स के लिए और लोगों को दिखावे के लिए किए थे, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहना है कि वो मैंने सब कुछ ज़ीरो कर दिया, क्योंकि अगर वो अटेंशनली मेरे लिए होते ना तो उसका अजर तुम्हें मिलना था। तो इस वजह से हमेशा सच्ची हक़ाइक़ पर मबनी बात करें। ठीक है, क्योंकि सच्चाई जो होती है ना, ये इंसान के ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। हमेशा जो इंसान सिंसियर है, अल्लाह ताला सिंसियर हार्ट ही देगा उसको। सिंसियर जो हार्ट है ना, उसके साथ ही कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे बहुत से लोग इससे वो भी कर रहे होते हैं, समटाइम आजमाइश आ जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रूथ क्राइटेरिया है ना, वो इसी पे चल रहा होता है कि जो सच्चाई होती है ना इंसान की, ये सच्चाई के साथ जब मैच करती है तो इंसान बहुत सी चीज़ों को तमीर कर लेता है और बहुत सी चीज़ों में आगे निकल जाता है। लेकिन जहाँ पे आपकी सोच में, आपके अमल में सच्चाई नहीं है, सिंसेरिटी नहीं है हार्ट की, तो आप डैमेज हो। ठीक है, हम डैमेज कर लेते हैं अपने आप को इस वजह से, और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको लाइटली नहीं लेना। तो इसी तरह हदीस के पहलू में भी हमें ये जो है वो इसकी क्लैरिटी मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान सच्चा है ना, हक़ाइक़ पर मबनी बातें करता है, सच्चाई पे मबनी बातें करता है, हमेशा जो है वो सच बोलता है, राइटनेस की तरफ जो है वो लोगों को लेकर जाता है, या उसकी तरफ लीडिंग कर रहा है, या सच्चाई की बातें हमेशा उसने करनी है, वो सच्चाई को ही सिखाता है। तो ये ऐसा जो पर्सन है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इंसान जो है वो ये जन्नती इंसान है।
और इसी तरह इसका अल्टर कर लें कि जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ पे मबनी बातें करता है, झूठ ही सिखाता है, तो उसका जो रिवॉर्ड उसको मिलेगा ना, वो जहन्नुम है। हमारे लिए इस्लाम में इतनी चीज़ें क्लियर कट बता दी गई, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि अपनी स्पीच में सिंसेरिटी नहीं दिखाते। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिसबिलीविंग करते हैं। हाइपोक्रेसी जो है वो ज़्यादा आ गई है हमारी पर्सनैलिटी में, और इसी को हम, इसी ट्रेड को, हाइपोक्रेसी की ट्रेड को हमने फॉलो किया हुआ है। ठीक है, अंदर से कुछ और, बाहर कुछ और, दिखावा, मुनाफकत। क्या करना है इंसान ने ये सारा कुछ? अगर इंसान का दिल ही प्योर ना हो तो उसमें फिर अल्लाह ताला इल्म की रोशनी कैसे अता करता है? कभी भी अता हो ही नहीं सकती। अब देखें, अब यहाँ पे ना जो मेंशन किया गया है, वार्निंग अगेंस्ट हाइपोक्रेसी। ठीक है, ये जो हाइपोक्रेट होते हैं ना, मुनाफिक लोग होते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हर इंसान को बचाए। मुसलमान और मुनाफिक जो है ना, ये बहुत बड़ा सेल्फ डैमेज है, इतना बड़ा कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक इंसान कहने को हाफिज है, ठीक है, आलिम है, मुअल्लिम है, भाई उसने बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो हाइपोक्रेट इन पर्सनैलिटी। आपको इतने केसेस मिलेंगे ना सोसाइटी में, डिवोर्स केसेस मिलेंगे। देखने में आए तो वो इंसान जी वो बड़ा दीनदार, लेकिन अगर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखें, बहुत डैमेज। अब कितनी देर तक नेक्स्ट पर्सन को जो है वो हाइपोक्रेट जो फेस है ना, वो लेके गुजारा कर सकते हैं? आखिर एक टाइम तो ऐसा आता है ना कि इंसान का अपना आप वाज़ेह हो जाता है, वो बेशक मेल की तरफ से है, मुनाफकत आ रही है, या फिर फीमेल की तरफ से आ रही है। एक दिन ऐसा आना ही आना है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ वाज़ेह कर देनी है। आप सारी ज़िंदगी एक इंसान को, जो प्योर इंसान है, उसको धोखे में नहीं रख सकते, क्योंकि जो इंसान प्योर होता है ना, उसके साथ अल्लाह ताला का साथ रहता है हमेशा। जो इम्प्योर इंसान है, उसने तो फिर अपनी मुनाफकत से अब दुनिया कमा ही लेनी है, लेकिन उसका फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं रहता। ये जो हाइपोक्रेट पर्सनैलिटी होती है ना, इतनी गंदे लोग होते हैं ना, ये मुआशरे का गंद मैं इनको कहती हूँ। ये जब इन्होंने प्रॉमिस करना है, ठीक है, तोड़ना ही तोड़ना है, जब बोलना है झूठ ही बोलना है, और जब इन्होंने वादा करना है, वादा खिलाफी करनी करनी। ये लोग ना पूरी कम्युनिटी में बैठ के पहले वादा करते हैं, बाद में पता क्या है, जहाँ पे इन्होंने किसी की इज्जत बचानी होती है वहाँ पे जाके सरेआम झूठ बोल देते हैं, बात से फिर जाते हैं। नहीं, हमने तो बात ऐसे की थी, वैसे की थी, हमने तो बात ऐसे की ही नहीं थी, ये तो बात ऐसे हुई नहीं थी। भाई कम्युनिटी में आपने ये बात की थी, कम्युनिटी में आपने अहद लिया था, वो पूरी कम्युनिटी एक साइड पे है, ये इंसान एक साइड पे है, इसने कहना मैं ही सच्चा हूँ। ठीक है, मान लिया आप सच्चे हैं, तो फिर किसको जवाब देना है? हमने अल्लाह ताला को देना है ना जवाब। तो ये वाली चीज़ें अपने अंदर कभी भी डिवेल्प नहीं करनी। जब आप पहले तो किसी के साथ वादा करें ना, जब आपको पता है आप नहीं पूरा कर सकते, जब हमने किसी से वादा कर लिया तो हमने उसको पूरा करना है, बेशक उसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़े। ये असल मर्द की निशानी होती है। कहते होते हैं जो नस्ली मर्द होता है या नस्ली जो औरत होती है, उसकी निशानी होती है ये, कि जब उसने एक प्रॉमिस आपके साथ कर लिया उसको वो पूरा करेगी, अदरवाइज वो करेगी ही नहीं। लेकिन अगर उसका साथ किसी हाइपोक्रेट पर्सनालिटी के साथ पड़ जाए तो वो फिर बेचारी क्या करे, वो फिर पीछे हट जाएगी। तो इसी वजह से आजकल ज़्यादा मुश्किल जो है ना, वो हमारी सोसाइटी के मर्दों का जो दिखावा है ना, वो हो गया है। क्या हम पहले जब हम बच्चे होते थे ना, हम सुनते होते थे कि माशरे में कुछ आंटियां हैं जो ये वाला जो है ना रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन आज के टाइम में हम सुनते हैं कि भाई मर्द भी ये रोल बड़े अच्छे तरीके से प्ले करने लग गए हैं। तो ये तो वाज़िया है कि हैबिट ना बनाएं कि पहले प्रॉमिस करें फिर उसको तोड़ दें, पहले जो है वो
वादा करें, अहद लें, उसको तोड़ दें, ठीक है। झूठों पे मबनी बातें करें, झूठ पे मबनी जो तमीरात होती हैं ना, वो बहुत जल्दी तबाह हो जाती हैं। वो तबाही के सिवा उनको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। बेशक वो छोटी मैटर्स में हों या छोटी जगहों पे हों या बड़ी जगहों पे हों, वो सब कुछ तबाह करके रख देती हैं। इस वजह से अपनी बुनियाद को मुनाफिकाना ना बनाएं, अपना तर्ज़ अमल मुनाफिकाना ना रखें। इस्लाम भी हमें इसी चीज़ को जो है ना वो कहता है कि इंसाफ पसंद बने, ठीक है। अपना जो इनर सेल्फ है और अपनी जो आउटर सेल्फ है ना, उसको उसमें दिखावा ना करें। डायरेक्टली जो आपकी चीज़ आपने कहनी है, जो बात आपने कहनी है ना, उसको डायरेक्टली हिकमत अमली के साथ बयान करें। उसमें कोई पहनावा दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का मैटर बन जाता है ना। फिर स्पिरिचुअलिटी इंसान की कमज़ोर हो जाती है, इंसान इनर डैमेज उसका स्टार्ट हो जाता है, हार्ट जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी सेल्फ जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है ना अल्लाह ताला के साथ, वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, स्कॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो जो मतलब हमें देखने को मिलता है, या फिर जो सिचुएशन हमने डिस्कस की हैं अहादीस में, कि ये जो लोग होते हैं ना, ये किस तरह के लोग होते हैं, या एक्सेप्शंस इनमें कोई पाई जाती है या नहीं। अगर हम जब भी बात करें, अल्लाह ताला हमें भी इस तर्ज़ अमल से बचाए ना, जब भी बात करें तो अपने वर्ड्स को, जिनका यानी कि डिस्कशन हुई है ना पीछे, उन्हीं चीज़ों को हमने आगे लेकर चलना है और देखना है कि इनसे, इन चीज़ों से कैसे हम बच सकते हैं। और अगर हमें इस तरह के लोग नज़र आ जाएं तो उनको भी, अव्वल तो अपनी बात मानते नहीं है, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, उसके बाद अगर वो नहीं मानेंगे तो साइड पे हो जाएं, ठीक है। तो जब भी वर्ड्स का चुनाव करना है, उसको देखें कि प्योरिटी उसके अंदर है, कि वो नेक्स्ट पर्सन के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही है, एडजस्टेबल है, और वो हमारी ओवरऑल जो सोसाइटी है ना उसके लिए क्या इफ़ेक्ट क्रिएट कर रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार तो नहीं कर रही दो लोगों को, या फिर जो है वो जो हमारे रिश्ते होते हैं, करीबी रिश्ते और इसी तरह दूर के जो भी रिश्ते होते हैं, उनके लिए कोई वो हार्मनेस तो नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको कहते हैं रिकाउंसलिंग, ठीक है। यानी कि अपने वर्ड्स को जब हमने दूसरों के साथ शेयर करना है ना, वर्ड्स की शेयरिंग करनी है या बातों की शेयर करनी है, या फिर अपना जो भी हमने बात डिस्कशन करनी है बात की, उसको रीफेस कर लें या रिकाउंसलिंग उसको उसकी कर लें, उसके बाद फिर उस बात को डिस्कस करें, ठीक है। अब फिर देखें कि जो इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, होल्ड की हुई है, तो उसमें किस तरह की जो है वो मिसडायरेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं, अपने पाथ से कैसे ट्रैकल कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट कर रही दुश्मन के लिए, ख़ास तौर पे, कि किस तरह की बात को हम होल्ड किए हुए हैं और इसका रिज़ल्ट किस तरह हमें निकल रहा है या मिल रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारी क्या है इन शॉर्ट। और इसी तरह इसकी जो अफेक्शन हमें ज़्यादा मिलती है ना, मैरिज लाइफ में मिलती है बिटवीन स्पाउसेस, ठीक है। तो हमेशा जब बात करनी है उसको मेंटेन वे से, एक अपने रिश्ते की एक जो असल होती है ना उसको बरकरार रखते हुए करें, फिर इंसान की जो मैरिज लाइफ होती है ना वो बेहतरीन चल जाती है। लेकिन अगर हम उस अफेक्शन को ही डैमेज कर दें तो वो जो असल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ये जो चीज़ें हैं ना, हमें हमारी एक तो ये कि जिस तरह से हम बोल रहे होते हैं ना, हमारी स्पीकिंग जो है, पब्लिक स्पीकिंग है, या फिर वैसे हमारी कन्वर्सेशन हम कर रहे हैं या कोई भी बात करें, उसको भी मजबूत करती हैं ये चीज़ें। और इन चीज़ों को ना हमने बहुत एक्सेप्शनल ले लिया है। हम कहते हैं खैर है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ठीक है, चलता है, कोई नहीं, अगर मैंने आज कोई एक झूठ बोल भी लिया तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, इससे मेरे रिश्ते में जो मैंने झूठ बोला है लड़ाई तो नहीं हुई। ऐसा अच्छा, स्पाउसेस के बिटवीन में वो हदीस जो है ना, इसको बड़ा वो रखा जाता है, मद्देनज़र रख के झूठ पे झूठ बोला जाता है,
कि कोई बात नहीं, झूठ बोल लेते हैं, हमारा रिश्ता बच जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि हमेशा झूठ ही बोली जाओ और उसी पे अपने रिश्ते की बुनियाद रख दो, तो दैट्स इट। अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझे वो लोग पसंद है जो सच पे मबनी बातें करते हैं। हाँ, कोई एक्सेप्शनल केस आ जाए, उसमें हमें झूठ बोलना पड़ गया है, तो वो भी इस तरह से बोलें कि नेक्स्ट पर्सन की जो इज्जत है और उसका एक और आपका अपनी जो पर्सनैलिटी का एक वकार है ना, उसको ना तोड़ें। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है। अब अगर हम देखें, जब हमने मतलब कोई बात करनी है ना, कि किसी को हम समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई इसको हमने अब झूठ को या फिर जिस तरह से आप बोलते हो उसको लेकर नहीं चलना, तो हमेशा जो है वो इमोशनल डिस्टेंस जो है वो उसकी अटैचमेंट क्रिएट करें। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस लैंग्वेज होती है ना, वो इंसान को या नेक्स्ट पर्सन को जो आप समझा रहे हैं ना, वो समझाने वाला रवैया नहीं रखती। तो हमेशा उसको इस तरह से फील करवाएं कि आप उसकी इमोशंस वैल्यूज़ को जानते हैं और आप उसको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर जब हम समझाएंगे तो वो समझ आता है। इसी तरह हम जो है वो अगर मतलब किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस बार बार आपसे कर रहा है या क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है, तो उसको जो है वो आंसर दे सकते हैं हम, और आंसर देना चाहिए। और वो जो आंसर हम दे रहे हैं ना, उसको इस तरह से नहीं हमने फील करवाना कि पता नहीं हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से हम उस इंसान को समझाने के लिए अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हम जब किसी इंसान के साथ, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर रिश्ता ऐसा हो कि इंसान ना आगे जा सकता है ना पीछे आ सकता है, फिर क्या करें? अपना पार्ट प्ले कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमसे ये क्वेश्चन करना है कि आपने क्या किया था। तो ये चीज़ें जब हमारी वो ख़त्म हो जाएंगी ना, तो फिर क्या होता है कि हम अल्टीमेटली अपने बिहाफ पे सच्चे हो जाते हैं। ठीक है, अपने बिहाफ पे हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अगर नेक्स्ट पर्सन ना समझे तो फिर ये उसकी होती है ना। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह जो है वो जिस तरह से मुनाफिक लोग करते हैं ना, या झूठ बोलने वाले लोग करते हैं कि बहुत कम डिटेल देते हैं या देते ही नहीं हैं। ठीक है, तो जो भी आपने जब किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, जो भी डिटेल्स है ना वो सारी एज इट इज़ शेयर करें, ताकि आप दो लोग एक तरह की चीज़ों को लेकर चलें, उसको भी पता हो कि भाई क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी की पूरी उसको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें। उसको प्रेस करके ना रखें या उसको जो है वो हाइड ना करें। कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है। जब हम अपने अमल के अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप करेंगे, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट भी हमें उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अब हमारे पास जो है ना कुछ नॉन वर्बल्स और बिहेवियर क्यूज भी इसमें आ जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज ही सबसे बड़ा हमारे लिए एक वो है, हथियार है, कि जो हम बोल रहे हैं ना, हमारे जिस तरह कहते थे इंसान की आंखें बोलती हैं, एक्शंस जो हैं वो एक तरह से बॉडी लैंग्वेज ये हमारी हमें नेक्स्ट पर्सन का बता देती है कि ये इंसान है कैसा। ठीक है, इसी तरह हम जवाब देने में रुक रुक के बोल रहे हैं, कभी हम कोई बात पकड़ लेते हैं, कभी हम कोई बात पकड़ लेते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, पर्सनालिटी को ये चीज़ डैमेज करती है। इस तरह हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक, जिस तरह हम हमारे अंदर कोई भी हम फेयर को देखते हैं, इमोशनल एक एक्सप्रेशन डेवलप होता है ना, वो हमें बता देता है, पता चल जाता है नेक्स्ट पर्सन को ये इंसान डर रहा है। इसी तरह जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो हमेशा डिस्कम्फर्ट रहता है, उसको दिली सुकून नहीं कभी भी मिलता। तो जो हमारी आंखें होती हैं ना, ये सच बताती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर जब ये चीज़ें हम पहले डेवलप करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के पास आप जाके बैठेंगे ना, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आपको नेक्स्ट पर्सन को आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, उसको पहले ही पता चल जाएगा कि ये इंसान प्योर है, सिंसियर है। ठीक है, डबल फेस नहीं है। इसी तरह कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो अपनी बेसलाइन को चेंज कर लेते हैं, यानी कि दिखावा करते हैं, होते कुछ और हैं लेकिन दिखा कुछ और रहे होते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, कि जो दिखावा करते हैं, उनका भी पता चल जाता है कि हमेशा से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लेते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये डिवेल्प तब होती हैं जब इंसान, एक तो होती है कि नेचुरली डिवेल्प होना किसी चीज़ का, नेचुरली डेवलपमेंट आपकी तब होती है जब आप वाकई सिंसियर होते हो। ठीक है, यानी नेचुरली आपका जो पोस्चर है, आपका जो गेस्चर है, आपकी जो स्पीकिंग स्पेस है, ये अगले बंदे का ट्रस्ट जो है वो अल्टीमेटली गेन कर लेती है। लेकिन जहाँ पे आप दिखावा कर रहे हैं ना, हम दिखावा करके बोल रहे हैं, वो भी पता चल जाता है कि ये इंसान दिखावा करके बोल रहा है।
तो इसी तरह हमारा जो फेस है, हमारी जो नेक है, हमारा जो एक सेल्फ गेस्चर है, ये इंसान की जो बिहेवियर साइकोलॉजी है ना उसको डिवेल्प करता है। क्या फिज़िकल टेंशन क्रिएट होती है हमारी बॉडी के अंदर इसकी वजह से। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, बात बात पे जो है वो मैं कभी अपनी फेस को टच करने लग जाऊँ, कभी मैं अपनी नेक को टच करने लग जाऊँ, कभी मैं बॉडी के किसी पार्ट को टच करने लग जाऊँ, इसका मतलब मेरे अंदर सेल्फ डाउट है कि मैं क्लियर नहीं हूँ अपनी चीज़ों में। तो ये चीज़ें जो है ना ये भी इंसान की पर्सनैलिटी को डैमेज करती हैं, ठीक है। इसी तरह जब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी तो अगर हकाइक पे मबनी चीज़ें होंगी, बातें होंगी, तो इंसान जिस तरह से कम्युनिटी को डील कर रहा होता है तो इंसान सच्ची बातें कह देता है ना, सबके सामने भी कह देता है। सो इसको पता होता है कि भाई मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ना है, लेकिन इसके बावजूद वो कहता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको फिर उसका बैक एंड पे नुकसान बाकी उठाना पड़ता है, लेकिन वो इसको देखते हुए नहीं, वो उसको पता है कि भाई मुझे पता है कि मैंने जो बात कहनी है वो सच्ची कहनी है, बेशक उसके लिए मुझे कोई थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ भी गया तो दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर हम जानबूझ के डिले कर रहे हैं चीज़ों को और अगले बंदे को कहानियाँ सुना रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उस इंसान ने आपके साथ एक सिनेरियो शेयर किया, आपने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आप खुद डिले कर रहे हैं ना, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना ये भी हमारी पर्सनालिटी को डैमेज करती है। ये भी रेड अलर्टिंग साइन है कि आपको पता चल जाता है कि ये इंसान जो है वो आपके साथ सिंसियर नहीं है, ये इंसान दिखावा कर रहा है, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास कुछ मिथ्स होते हैं लाई डिटेक्शन करने के, वो बताएंगे। जो हमारे पास ज़्यादातर लोग होते हैं ना जो मतलब सच्चे होते हैं, वो जब आप उनके साथ एक ये मिथ है कि लॉयर ऑलवेज अवॉइड आई कांटेक्ट, कि जो सच्चा इंसान, वो जो झूठा इंसान होता है ना वो आपकी आंखों में आंखें मिला के नहीं देख सकता। ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है कि बड़े कॉन्फिडेंटल लॉयर्स जो होते हैं ना वो आपकी आंखों में आंखें मिला के देखते हैं, ठीक है, सच को छुपाने के लिए। तो इसको हमेशा ये कंसीडर नहीं करना कि ये जो है ना जो झूठा इंसान होता है वो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकता। झूठा इंसान आज के दौर में ज़्यादा आंखें मिलाता है, वो कहता है हाँ भी आ जा तुझे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ से नर्वस नहीं होना, हर चीज़ उस इंसान की देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे और इसी तरह जो है वो उसकी हर चीज़ देखेंगे। अगर कोई इंसान आपकी आंखों में आंखें मिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि हम समझ रहे थे, मिथ ये है कि बहुत से लोग जो है ना वो जब बात करते हैं ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंजाइटी का जो साइन होता है ना वो उनमें शो होना शुरू हो जाता है। अब जो सच्चा इंसान होता है ना वो भी, उसके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। हो सकता है उसकी पर्सनैलिटी जो है वो इस तरह से नहीं शेप दी गई कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उसको दुबाई इतना दिया गया है कि वो बेचारा, उससे अपना सच जो है या हकाइक जो है वो उसको वाजिया करने नहीं आ रहे। तो अगर वो उसको इसको वाजिया करने में थोड़ी बहुत एंजाइटी हो ना तो इट डजेंट मीन कि वो जो है वो सच नहीं बोल रहा। लेकिन आइडेंटिकल जो चीज़ें होंगी ना, यानी एक इंसान बात कर रहा है वो उसके साथ मैच कर रही है और उसकी पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जो है वो मैच कर रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, बेशक उसको बताना नहीं आ रहा। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से झूठे ऐसे होते हैं कि जो चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन असल में वो झूठे होते हैं और दिखावा ये कर रहे होते हैं कि हम सच्चे हैं। तो ये जो झूठे लोग होते हैं इनको बड़ा अच्छे से पता होता है कि ये चीज़ें माशरे में, सोसाइटी में कॉमन है, तो हमने ऐसे करना नहीं है। इस वजह से ये अक्सर औकात सच्चे इंसान को फंसा देते हैं। तो इस वजह से ये जो मिथ्स है ना इन पे हमेशा यकीन नहीं करना चाहिए। अब इसी तरह अब बहुत से लायर्स जो होते हैं ना, जो झूठे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनको जैसे ही कोई एक सिंगल चांस भी मिलता है ना वो उसी चांस को वेस्ट नहीं करते, वो झूठ बोल देते हैं,
ठीक है। ये 54% इस तरह के जो लोग हैं ना, इनका डाटा मिला है कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये कोई भी सिंगल चांस नहीं छोड़ते जहाँ पे इनको पता लगा ना कि भाई मैंने झूठ बोलना है, ठीक है, तो ये बोल देते हैं। इस तरह के लोगों से भी हमेशा अपनी पर्सनालिटी को अलर्ट रखना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को इस तरह के लोगों के साथ जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कुछ डिसेप्शन की टेक्निक्स जो हैं उनको भी हमने देखना चाहिए, वो डिटेक्शन किस तरह से हो सकती है प्रैक्टिकली, कुछ टेक्निक्स हैं। अब जब हम जो है ना किसी के साथ जब बात कर रहे हैं ना, नॉर्मली स्पीकिंग हमारी हो रही है, तो ऑब्जर्व करें कि वो नॉर्मली स्पीक कर रहा है या फिर बनावट है उसकी स्पीक में। आप उससे कुछ बोल नहीं रहे, वो आपको पूरी कहानियाँ ही बताई जा रहा है, जज तो नहीं कर रहा आपको, ठीक है। ये चीज़ देखें, ज़रूर देखें, और चीज़ों से हट के चीज़ें उससे पूछें, यानी उससे जो है वो पूछें कि आपके अदर प्लान्स क्या हैं, जो हमारी कन्वर्सेशन हो रही है उससे हट के पूछें। तो ये लोग जो हो रहे हैं बड़ी बड़ी स्टोरियाँ सुनाते हैं आपको, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तमीर कर लेंगे बैठे बैठे, अपने ऑर्डर से हट के ये चीज़ें करेंगे और फिर ये समझते हैं कि दुनिया बनी हमारे लिए। तो ये जो होते हैं ना डिसेप्टिव पर्सनैलिटी, ये हमेशा ऐसे करती है। तो आपको डिटेक्शन हो जानी चाहिए फ़ौरन से जब जो लोग जो हैं वो इस तरह की प्लानिंग करें और डिटेल्स मांगे ऐसे लोगों से। ये डिटेल्स देते नहीं हैं, आपने उनसे जो है वो एनी एक्सपेक्टेड फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने होते हैं। ओपनली पूछें, डिटेल्स मांगे, स्पेसिफिकली हाईलाइट करें, फिर उनको कहें कि इसकी डिटेल दो, इसकी डिटेल दो। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में 6 मंथ से आपको कोई वो ड्रॉबैक नहीं मिल रहा और आप जब उनसे जो है ना वो डिटेल्स मांगते हैं तो वो आपको इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, ठीक है। भी मैंने तो यहाँ पे गया था, वो मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना वो हो गया, उसका किसने पूरा करना है? भाई जो आपने अहद किया था कि मैं आपको इतना जो है वो इस पे लिए पे करूंगा, वो भी तो आपने जवाब देना है ना। तो फिर आप पहले अहद ना करें, आप अपनी कंपनी में ऐसी चीज़ों को ना लेकर आएं, या फिर आप जो कन्वर्सेशन हो रही है आप देखें कि मैंने कौन कौन सी बातें जो हैं वो कौन कौन सी बातों का जो है वो प्रॉमिस किया था, वो अगर मैं पूरा ना करूं तो उसका नुकसान नेक्स्ट पर्सन को नेक्स्ट क्या हो सकता है। इस वजह से हर बात पे डिटेल ले, जेंटली पूछें कि इसकी डिटेल्स मुझे चाहिए। अब देखिए कि जो इंसान जो है इस तरह की डिसेप्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान जो है, ये जो बोल रहा है ना, इसकी बॉडी लैंग्वेज इसके साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। सम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोल रहे होते हैं ना, इनके जो एक्शंस होते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज इनके साथ मैच नहीं कर रही होती, बड़ी चालाकियां दिखा देते हैं, इनके फेस के एक्सप्रेशन से भी सम टाइम शो हो जाता है, इनके वर्ड्स जो हैं वो इनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं कर रहे होते। और कुछ लोग जो होते हैं ना वो दिखावा भी कर देते हैं। तो जब आप इस तरह के लोगों से अगेन एंड अगेन मिलेंगे ना, तो जब आप इस तरह की पर्सनालिटी से 10-15 इस तरह के पर्सनालिटी से मिलेंगे, उसके बाद आपको डिटेक्शन का इनका अंदाजा होगा। फर्स्ट टाइम में आप थोड़ा बहुत जो है वो परसेंटेज कह लें कि 10 to 15% आप उसको आइडिया हो जाएगा, लेकिन आप 110% ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट टाइम में ही आपको डिटेक्शन हो जाए। तो आपको जो है वो देर बाद जो है वो डिटेक्शन हो सकती है। और समटाइम ऐसे होता है, बड़ा समझदार इंसान होता है, उसको सालों बाद भी डिटेक्शन होती है, वो कहता है ओहो मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन ये है कि चलो देर आए लेकिन जो है वो दुरुस्त है, इंसान कहता है कि बेहतर हो गया, ठीक है। तो समटाइम ऐसे भी हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि अगर हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्ट्रॉन्ग इस बेसिस पे होगा जब हमारी इस्लामिक एथिक्स जो हैं वो हमारी साइकोलॉजी के अंदर वो अपना जो एक इख्तियार है ना वो पालेंगी, तब होना है। ऑनेस्टी का जो एक कल्चर है ना उसको बिल्ड किया जाए। और साइकोलॉजी हमारी क्या रिकमेंड करती है कि हम जो है वो सच बोल लें, ठीक है, और जो झूठ बोल रहा है उसको सज़ा दें, ठीक है, जो सच बोल रहा है उसको हम रिवॉर्ड दें। और इसी तरह जो है वो प्रेशर, जो सच्चे लोग होते हैं ना उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। और हमारी जो ये पर्सनालिटीज़ है ना ये ज़्यादा हैं कि ये जो झूठा है ना उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है सोसाइटी में, उसका नाम ज़्यादा बन जाता है। जो सच्चा इंसान होता है ना उसका नाम ज़्यादा नहीं बनता। लेकिन हमेशा याद रखें, इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है कि जो इंसान जो है ना जितना ज़्यादा सच्चा होगा ना अल्लाह ताला उसके नज़दीक उतना ही होगा और उतनी ही ज़्यादा उसको करेज मिलेगी, ठीक है। वो लोगों को देखते हुए अपनी बातों को चेंज नहीं करेगा, वो उसको पता है कि जो मैंने सच कहना है वो कहना ही, वो हर हाल में कहना है। सामने मेरी फैमिली बैठी हुई है या सामने मेरे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दैट्स डजंट मैटर,
मैंने सच बोलना है तो बोलना ही है, ठीक है। वो किसी को देखते हुए नहीं बोलना है, किसी से डरते हुए नहीं बोलना। उसके अंदर जो है ना, वो उसकी पर्सनालिटी में डाउट्स नहीं होते, उसकी स्पीच क्लियर होती है और वो सिंसियर होता है अपने दिल से। और क्योंकि उसको किसी से रिवॉर्ड नहीं चाहिए कि भाई लोग मेरे जो है ना, वो अगर मैं बोलूँ मेरी वाह करेंगे तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, उसको ये वाला रिवॉर्ड नहीं चाहिए। क्योंकि वो जो बोल रहा है ना, उसकी स्पीच की सिंसेरिटी और उसके हार्ट की जो सिंसेरिटी है ना, वो उसके एक्शन से आपको पता चल जानी है। तो इस्लाम हमें इसलिए इनकरेज करता है कि सच बोलें, क्योंकि सच जो है ना, ये हमेशा अच्छे फ़वाइद हमें दिखाता है, लेकिन झूठ जो है वो हमें बुरे फ़वाइद की तरफ लेकर जाता है और बुरी चीज़ें की तरफ जो है वो हमें वो देखने को मिल रही होती हैं। हमने थोड़ा किया लेकिन हम अगले बंदे से बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी कहती है। लेकिन इस्लाम हमें ये कहता है कि हम थोड़ा भी करें ना, अगर हम सच्चे दिल से करें तो अल्लाह ताला हमें इसका रिवॉर्ड देता है। लेकिन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम ये चाह रहे होते हैं कि लोग, हमने थोड़ा सा किया लेकिन लोग उसको बहुत बड़ा करके पेश करें और उस पर हमें जो है वो ये कहा जाए कि वाह ये इंसान तो बड़ा अच्छा है, ये इंसान जो है बड़ा नेक है, ये इंसान तो बड़े काम करता है। लेकिन जो सिंसियर बंदा होता है ना, या सिंसियर इंसान होता है, वो कभी भी इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। खुशामद करना या फिर लोग मेरी जो है वो वाह करें, उसको इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हूँ। उसे पता है कि भाई मैंने जो करना है ना, वो मैंने किसके लिए करना है, उस उधर से मुझे बहुत कुछ मिल जाना है। तो इस वजह से अपनी स्पीच में, अपने एक्शन में, अपने बिहेवियर में सिंसियर रहें। बोलना है तो सच बोल लें, अहद करना है किसी के साथ तो उसको पूरा करें, अदरवाइज़ ना करें। क्योंकि बनी इसराइल के जो लोग थे ना, इन्होंने इतने अहद किए अल्लाह ताला के साथ, लेकिन हर अहद को तोड़ा। आपको जो हमारा कुरान का वो सेशंस जो चल रहे हैं ना, सूरह अल बकरा की आयात में मिलेगा कि बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के साथ इतने अहद किए लेकिन हर अहद को तोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अहदों को तोड़ने वाले ना बनो, उन जो ज़माना जाहिलियत में लोग करते थे ना, वैसे ना बनो। मुसलमान जो होता है ना, वो हमेशा जो बात कहता है उसको उसके लिए कटना पड़ जाए, मरना पड़ जाए, वो अहद की पाबंदी करता है, उसको पूरा करता है। बेशक उसको पता है कि भाई अब मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कठिन रास्तों से गुजरना पड़ेगा, मुझे अपना आप जो है वो देना पड़ेगा। लेकिन वो जब अहद कर लेता है ना, उससे नहीं पीछे हटता, उसको पूरा ही करता है, वो अदरवाइज करता नहीं है, सच बोलता है। मैंने आपको कहा कि वो जो भी इंसान उसके आगे आ जाए ना, वज़ीर आज़म भी आ जाए इस दुनिया का, वो उसने उससे भी नहीं डरना, सच कहना ही कहना है। तो ये जो जुर्रत होती है ना, ये तब पैदा होती है जब हम इसके ऊपर अपनी पर्सनैलिटी को ट्रेन करते हैं। ये ऐसे ही नहीं पैदा हो जाती। हम लोग तो अपने घरों की लड़ाइयों से नहीं निकल रहे होते, हम लोग तो छोटी छोटी बातों को ऐसे लेके इन्वॉल्व करके और जी उसी पे सारी अपनी पर्सनालिटी को डैमेज कर देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसी मर्द या ऐसी औरत एंटर हो जाए ना, तो आप दुनिया के काम या दुनिया में रहते हुए कुछ कर सकते ही नहीं हैं। तो हमेशा सिंसियर रहें, हमेशा सच बोलें, हमेशा जो है वो अपनी पर्सनालिटी को क्लियर रखें। जो भी फिर आपको अल्लाह से मिलेगा ना, उसके लिए फिर आप शुक्र के सजदे करेंगे कि या अल्लाह आपने कितना कुछ दे दिया मुझे। लेकिन ऑब्वियसली जो इंसान दिखावा करता है तो उसको कुछ नहीं फिर मिलता। अगर मिल भी जाए ना तो वो फिर दुनिया में बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन आखिरत में जो है ना वो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं होता। थोड़ा करें, बेहतरीन कर दें, बड़े की तरफ ना वो करें, अप्रोच ना करें कि भाई मैंने बड़ा कुछ कर लेना है, अभी कर लेना है। और कुछ लोग होंगे ना, उनकी पर्सनैलिटी में आप ये चीज़ें देखते हैं कि वो बड़ी उनको होता है कि मैं एक ही टाइम में ना बहुत कुछ कर लूँ, वो फिर हो रहा नहीं होता सही से। उसके अंदर फिर जो एक सिंसियर एफर्ट होती है वो पुट नहीं हो रही होती, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही होती, और जो रियलिटी का चेक बैलेंस है वो सारा डाउन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी हमने, ठीक है। जो काम करना है उसको कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलना है, सिंसेरिटी के साथ लेकर चलना है, प्योरिटी के साथ लेकर चलना है, और प्रोमिसेस को अपने हमेशा क्लियर करना है, साफ रखना है और सच बोलना है, ठीक है। झूठ पर मबनी चीज़ें भी तमीर नहीं करनी, कंपनियां भी तमीर नहीं करनी, बातें भी तमीर नहीं करनी, रिलेशंस भी तमीर नहीं करने। अल्लाह ताला को ये चीज़ें सख्त नापसंद है। अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ही नापसंद करता है। तो यहाँ पे हमारे सेशन का अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो पूछ लें, क्विकली पूछिएगा। मगर डॉक्टर साहब बहुत अच्छा शहर हासिल लेक्चर रहा आपका। हमारा माशरा अगर देखा जाए तो फुली तौर पर इस तजाद का शिकार है, लोगों की कौल फेल का तजाद
और लोगों के अंदर, और बाज़ दफ़ा तो यानी कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया जो काफ़ी अर्सा मुझे मुल्क से बाहर रहने का मौका मिला, तकरीबन हर नेशनलिटी के साथ मेरा वास्ता रहा, और मैं इस बात को तो उसका कासिर हो गया कि वो जो कौमें हैं, यानी कि मेरी जापानीज कोरियन से मुलाकात हुई, उनसे डील हुई, मामलात में इतने सच्चे, इतने प्योर के बंदा हैरान हो जाए। और वहीं पर मेरा वास्ता जब मुसलमानों से हुआ, यानी कि मिडिल ईस्ट के स्टे में ये, तो मैंने देखा कि वहाँ भी तजाद, और यूरोप में भी इंग्लैंड में बहुत सी बातों में है कि वो झूठ बोलने को बड़ा गुनाह समझते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि इसने मुझसे झूठ बोला। तो मैंने ज़ाती तौर पर मैं हैरान हूँ कि हमारा शायद क्यों इतना ज़्यादा खलफिशार का शिकार रहा है, और काफ़ी ऐसे से आप देखेंगे लोगों के दो चेहरे। और ये आपकी ऑब्जर्वेशन कब से है इस मामले पे कि हम लोग क्यों इस तरह से ज़्यादा शिकार हैं इतने बिहेवियर के इतने बड़े तजाद से? हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए ना, मैं तो जब से मतलब सोसाइटी में मेरी डीलिंग हुई है, या फिर मैं देखती हूँ सोसाइटी में लोगों को, ज़्यादातर जब मैं मेरी जो थी ना इंटरमीडिएट, तब से मैं देखती आ रही हूँ ये चीज़ें बहुत कॉमन है। मैट्रिक में भी मैं देखती थी कि इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उस टाइम पे या मैट्रिक से जैसे हम देख लें ना कि हमारा दूसरा जो टाइम होता है, घर के टाइम से जैसे हम बाहर निकलते हैं, तो हम देखते हैं सोसाइटी में ये चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन उस टाइम पे कम थी। लेकिन जैसे ग्रेजुएशन का टाइम होता है, आप यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि यानी ग्रेजुएशन वो दैट टाइम पीरियड कि जब हमें सारी अकल, समझ, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। जब इन चीज़ों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तब नहीं ये झूठ बोलना, दिखावा हमारे अंदर कॉमन होता। लेकिन जब हमें पता चल जाता फिर ये चीज़ें हमारे अंदर ज़्यादा कॉमन होने लग जाती हैं। तो इसी तरह है कि इंसान जो होता है ना, हमेशा अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से मार खाता है, और शैतान भी इंसान के ऊपर गालिब तभी आता है जब वो प्यूबर्टी की एज की तरफ जा रहा होता है। तो उसी वजह से फिर इंसान जो है वो उसको हकाइक का कोई नहीं रहता कि खैर है, जो मर्जी करी जाओ, क्योंकि वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के बहकावे में आ जाता है। तो ये चीज़ें इंसान की प्यूबर्टी से ऑनवर्ड ज़्यादा चलती हैं। बाकी जो प्यूबर्टी से पहले वाला पीरियड है, अगर आपके घर में ये चीज़ें कॉमन है ना, तो फिर आप अल्टीमेटली बोलेंगे ही बोलेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मैंने आपको सेशन में बताया कि आपकी नस्लों से नस्लों की तरफ चलती हैं, और कुछ होती हैं कि जो आपने अपने बच्चों को तरबियत में सिखानी है। ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। लेकिन इंसान शैतान के बहकावे में या अपने नफ्स की ख्वाहिशात में तब आता है जब वो इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, या और उसका अटैक भी उस एज पे ज़्यादा हो रहा होता है, और जब उसको ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो आखिरत का वो क्लियर ना हो, या उसका मजबूत ना हो, और उसको डर खौफ ही ना हो अल्लाह का, ठीक है। इससे बड़ी भी कोई बात होगी कि इंसान को जो है वो अल्लाह का डर खौफ ही नहीं है, और वो चाहे कि मैं अपने तमाम के तमाम मामलात है ना अपने तौर पे बस कर ही जाऊँ, मैंने कौन सा किसी को जवाब देना है। ये सबसे बड़ी जो है वो निचले दर्जे की उसकी हकारत कह लें, या फिर उसकी बहुत बड़ी जो है वो मिस्टेक होती है जो वो कर रहा होता है। तो इससे अवॉइड करना चाहिए हमेशा, जैसे हमने बताया अपने सेशन में भी कि कुछ भी कर ले ना इंसान, झूठ बोल के कंपनीज़ की कंपनी भी बिल्ड कर ले, उसको तबाह होते सेकंड नहीं लगता। और अगर वो फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं, अल्लाह ताला उनको छूट दे देता है, जो मर्जी करें, ठीक है, जैसे मर्जी लेकर चलें चीज़ों को, उनको उनके लिए फैसिलिटीज़ इतनी आ जाती हैं, या इतनी जो है ना वो उनको मिल जाती हैं फैसिलिटीज़, तो जो दिल करे वो कर रहे होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उनकी रस्सी खींचता है ना, तो वो जैसे गिरते हैं ना, उनको फिर तब रियलाइजेशन होती है कि मैंने क्या किया था। फिर पीछे की उनको चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ पे जी मेरे फॉल्ट्स थे, ये मैंने जो है ना वो गलतियाँ की हैं। तो बेहतर है कि जब इतनी देर बाद जाके आपको रियलाइजेशन होती है चीज़ों की, तो पहले ही आप उनको जो है वो रियलाइज़ कर लें। झूठ है, गुस्सा, ये तीनों चीज़ें तकरीबन हराम के लफ्ज़ों में आई हैं, यानी कि यहाँ तक इंसान को जो है ना वो अपने नफ्स वर्ड की इस्तेमाल ख्वाहिशात की किया, पैरवी नहीं करनी चाहिए।
का बदयांत की जितनी जो ज़्यादा होगी खयानत उतना करते ज़्यादा हैं, कॉमन होता जाना है। ये चीज़ें और बाकी ये भी हम देखते हैं कि हम खाना जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो हम हलाल की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन मैंने यूरोप के स्टे में ये चीज़ देखी कि इस चीज़ पे वो लोग हराम खा के हलाल काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ हलाल खा के हराम काम किए जाते हैं। इस बिहेवियर की और एक कॉन्सेप्ट है ना कि वी आर व्हाट वी ईट, तो ये भी समझ में बात नहीं आता कि हम लोग किस तरफ हमारा बिहेवियर क्यों नहीं इतना पाक है, पाकीज़ा है, या कम से कम थोड़ा सा ऑनेस्ट है माशरे के साथ। आप सब्जी वाले के पास चले जाएं, आप फल लेने चले जाएं, अगर जरा सी आपने आंख बचाई, आपको 2-3 चीजें वो ऐसी डाल दे, घर जाके आपको अफसोस होगा। तो ये चीजें बड़े वसी पैमाने पर हमारे माशरे में सरायत करी है, जिसको खयानत कहते हैं, बदयांती कहते हैं, नापतोल में कमी कहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहती हैं? बिहेवियरल तरफ तो अपनी तरफ है, लेकिन अमली कौन-सी इन चीज़ों की ना, हाँ जी, झूठ है या फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ख़यानत, इमानत में ख़यानत, इन सब की रूट कॉज़ यही है कि इंसान अपनी जो सेल्फ है ना, यानी अपना जो नफ्स है, उसकी ख्वाहिशात की तकमील कर रहा होता है। जब जितनी ज़्यादा वो अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग करता जाता है, उतनी ज़्यादा उसकी जो हिर्स होती है, हवस होती है, वो हर चीज़ में बढ़ती जाती है। वो चीज़ों में है, वो बिज़नेस में है, वो पर्सनैलिटी में है, वो कहीं भी हो सकती है। ठीक है? बस इसी से अवॉइड करना चाहिए। कहते होते हैं कि इंसान को जो है ना, अगर उसका नफ्सानी ख्वाहिशात पे उसको काबू पाना आ गया ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अब आप देखें कि पहला जो दौर होता था ना ट्रेनिंग का, वो ट्रेनिंग बच्चों की स्टार्ट कहाँ से करते थे? उसके नफ्स को ट्रेन करते थे। तब क्या टाइम था कि इंसान जो है ना, ख़ास तौर पे मुसलमान, एक मुसलमान का पूरा बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा रोब होता था नॉन मुस्लिम पे, ख़ास तौर पे। जिस तरह हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हों को जो है वो लोग देखते थे ना, नॉन मुस्लिम, तो डर जाते थे। यानी वो कहते हैं कि मदीने की गलियों से आप उसके ये पढ़ें ना, यानी सीरा को पढ़ें, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मदीने की गलियों से जब गुजरा करते थे तो काफिर जो होते हैं लोग होते थे वो लर्ज़ जाते थे। वो मुसलमान का भी ऐसे ही रौब था कि इवन कि शैतान भी शैतान उनको देखता था, अपना रास्ता ही चेंज कर लेता था कि ये मैं कहाँ, मेरा जो है वो टकराव हो गया। यानी पर्सनालिटी उन्होंने इतनी जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी। अब देखा जाए कि वो मुसलमान हुए थे, हम मुसलमान बाय बर्थ हैं, और इस तरह से हमारा तो वही चेंज चलती आ रही है ना, तो हमारे अंदर वो पर्सपेक्टिव नहीं डिवेल्प हो रहा स्ट्रॉन्गनेस का, और इसी तरह जो है वो हमारे अंदर जो वो इनकरेज था वो मुसलमानियत का एक, वो नहीं डिवेल्प हो रहा। वो इस वजह से नहीं डिवेल्प हो रहा कि कुछ तो हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो जाता है, और कुछ हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाते हैं, और एक तरह से इसमें बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट हमारी तरबिया का भी होता है। अगर हमारी तरबिया ठीक है, हमारा उठना बैठना फिर देखें किन लोगों के साथ है, और थर्डली ये देखें कि हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए तो नहीं ये सारा कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं है ये सारी चीज़ें, तो अल्टीमेटली फिर हमारा भी रोब पैदा होगा, क्योंकि सेल्फ जो डेवलपमेंट है ना, ये इंसान ने खुद ही करनी है। हर इंसान को पता होता है कि मैं कितना प्योर हूँ, कितना सिंसियर हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा। चेक एंड बैलेंस हर इंसान अपनी पर्सनैलिटी का कर सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में जितने भी लोग हैं ना, इनमें से हर इंसान को, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी को पता है कि मैं कहाँ पे झूठ बोलती हूँ या कहाँ पे झूठ बोलता हूँ, या कहाँ पे मैं किन वर्ड्स का यूज़ करता हूँ, या फिर मेरी जो इंटेंशंस है ना वो क्या होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इसी की बेस पे हमारी पर्सनालिटी को जो है ना वो हमें जवाब देना पड़ेगा, और इसी की बेस पे हमारा चेक बैलेंस होता है कि इंसान की अपनी सोच या अपनी इंटेंशंस क्या है, बस इसको क्लियर करें, तो अल्टीमेटली फिर वही चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आने लग जाती हैं, और वही फिर रोब जो है ना हमारा दूसरों की पर्सनालिटी पे फिर क्रिएट हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें होती हैं। इस्लाम से पहले का एक पर्सनालिटी है, तो देखा जाए तो एक फितरी तौर पर एक सच्चे और नेक इंसान गर्दाने जाते हैं, यानी कि इस्लाम से पहले भी अच्छे अखलाकियात के हामिल शख्सियात हैं। जब हम ये कहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है और हर बच्चा इस्लाम की फितरत पे पैदा होता है,
तो जो बंदा फितरी तौर पे उन खसाइस को अहमियत देता है अपनी शख्सियत में और उसको आगे लेके आता है, जब उसके लिए उसके सामने इस्लाम की डिस्कवरी होती है तो उसके लिए वो अजनबी चीज़ नहीं होती, बल्कि वो फ़ौरन उसको मान लेता है। यही नज़र हमें आता है। मैं जब ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि सच्चाई बहुत है यूरोप में, ईमानदारी बहुत है, चीज़ देने से पहले वो उसका ऐब बता देते हैं तिजारत के तौर पे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये चीज़ें इनमें किस तरह से डेवलप हो चुकी हैं। क्या ये बिज़नेस एथिक्स हैं या बिज़नेस करने का नया टेक्नीक है? तो क्या इनके बिहेवियर्स में कहीं न कहीं किस तरह से ये बात हम एडजस्ट करिए कि जी हम झूठ बोलेंगे तो झूठ बेच के कारोबार नहीं होता। तो ये अब फ़ितरी तौर पे जब मैं देखता हूँ तो मुझे इस्लाम पूरी दुनिया में या कायनात में बिल्कुल कामयाब नज़र आता है, क्योंकि इस्लाम के फ़ितरी तकाज़े हैं ईमानदारी, ऐब ऐब बता के, यानी कि मुझे ज़ाती तजुर्बा हुआ है कि चीज़ का ऐब बता के मुझे चीज़ दी गई। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ हमारे यहाँ ये चीज़, अगर हम दीन फितरत पे देखें तो फितरी तौर पे लोग आपको ना यहाँ पर झूठे एग्जैजरेट करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाओ, ऐसी-ऐसी बात बताएगा प्लॉट की सेलिंग में कि आप कहेंगे यार ये तो सबसे सच्चा आदमी, लेकिन जब लेने जाओ तो फायरी से में झूठ नज़र आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े वसी पैमाने पर इसकी दुआ या दवा की ज़रूरत है कि लोगों में इतनी माशी बदहाली अपनी जगह, लेकिन इखलाकी बदहाली जो है ना वो एक बहुत बड़े लेवल पर सराहियत किए हुए है। जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक इखलाकियात नहीं ठीक होंगे कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। मेरा मेरा तो नज़रिया यही है। इन चीज़ों को प्रमोट भी तो हम लोग ही कर रहे होते हैं ना, इसीलिए तो डिटेक्शन इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमें इस तरह के इंसान के साथ मतलब हमें अब पड़ ही गया है हमारा उठना बैठना, तो अगर अर्लियर डिटेक्शन हो जाए तो हम इससे बच जाते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जो है ना ये अपने अपने आप को पूरी दुनिया ही समझ रहा होता है। ऐसे इंसान को लग रहा होता है कि मैं सच्चा हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हमारा अलर्टनेस और डिटेक्शन का लेवल है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि हम इस तरह के लोगों के उसमें ना आए, जाल में ना फंसे। बस अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा प्योर, क्लियर और ठीक रखें तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान का साथ हमेशा देता है। और अगर आपको लगता है कि कुछ लोग झूठ बोल के या फिर झूठ पे मबनी चीज़ें करके बहुत कुछ कर सकते हैं, तो असल में वो कुछ नहीं कर रहे और ना वो कुछ बना सकते हैं ना वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ कदर उन चीज़ों की होती है कि जो सच्चाई पे और हकाइक पे मबनी चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को पसंद करता है और ऐसी ही चीज़ों को पसंद करता है। और इस तरह की चीज़ों में आप देखते हो कि ग्रेसनेस बहुत ज़्यादा होती है। वो अगर कोई सालों बाद भी अगर आप उस चीज़ को उस पे बैठ जाओ ना, तो वो अपनी ग्रेसनेस ख़त्म नहीं करती, क्योंकि ये अल्लाह ताला की ही तरफ से होती है। जो इंसान प्योर है ना, वो उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। जो इंसान सच्चा है उसकी भी एक अलग पर्सनैलिटी। उसके साथ लोग जब मिलते हैं ना, बड़े बड़े भी हों, उससे भी ज़्यादा बड़े हों, तो वो कहते हैं कि यार मज़ा आ गया, क्या पर्सनैलिटी थी। तो हमेशा एक कोशिश करनी है कि अपनी पर्सनैलिटी को दुनिया के चेक एंड बैलेंस के बेस पे नहीं, बल्कि इस बेस पे कि हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, वर्थी करें अपनी सेल्फ इमेज को, वर्थी करें, जो अंदर से हैं वो बाहर से बन जाएं, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत कुछ अता करता है। तो इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो हम ले लेते हैं, अदरवाइज हम अपने सेशन को फिर एंड करते हैं। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है? चलें जी, ठीक है। बाकी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कमेंट सेशन में भी कर लिया करें, अगर बाद में अगर आपको ज़रूरत होती है किसी क्वेश्चन की। और इसी तरह ये जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग लेंगे उनके लिए है कि वो अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें लाजमी। और जो भी सेशन होता है उससे जो प्रीवियस वाला सेशन है उसको मस्ट कंप्लीट किया करें, बिकॉज एक चेन के साथ हम आपको लेकर चल रहे हैं। जो पीछे वाली चीज़ जो है वो आपकी कंप्लीट होगी ना, तो अल्टीमेटली आप जब नेक्स्ट चेन को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपकी मज़ीद बेहतरी आती जाएगी। ठीक है, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा स्टेप, तो ये एक स्टेप के थ्रू हो रहा है। ब्लाइंडली हम चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे,
तो इंशाल्लाह इसी को हम नेक्स्ट सेशन में यानी नई टॉपिक के साथ आपके साथ प्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इन केस के अगर कोई समटाइम इमरजेंसी में ऐसे होता है वैसे लाइव सेशन नहीं लिया जाता तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग भी लाजमी लिया करें, ठीक है। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज़।